वो मुझसे शादी करोगी, आपने देखी होगी उसमें जो दुग्गल साहब है उनकी भतीजी मेरे साथ आई है। आंखों से दिख नहीं रहा तो हाँ चल रहा है अभी इलाज उनका। पापा वाली साइड के तो वैसे ही सारे ऐसे ही होते हैं शायद। सॉरी कंट्रोवर्शियल। अंकल मैंने कुछ नहीं बोला। छोटी जो सबसे बढ़िया वो ठीक ठीक है, जो बीच वाली है मतलब वही नहीं मानती। डर बिल्कुल भी नहीं है ना, मतलब थोड़ा सा खौफ भी नहीं आ रहा कि अभी फोन आ जाएगा। देखो जैसे ही मैं बुआ के बारे में बोलूंगा पापा गुस्सा आएंगे, फिर मैं मामा के बारे में कुछ बोल दूंगा, हो जाएगी बात क्लियर। ऐसे लेवल हो जाएगा। लेवल। मामा भी कौन सा कम है, पापा लेवल देखो। सबके निकलेंगे। सही बात है। उस टाइम तो कुक विद शिवानी, मतलब मैंने एक सीरीज शुरू करी क्योंकि उस टाइम पिज्जा गोलगप्पे सब बना रहे थे। कुक विद शिवानी। अच्छा, okay। ठीक है, कुक विद ऊ शिवानी करके क्या नहीं, नहीं, मतलब क्या? नहीं, अश्लील लौटा है। अश्लील की बात नहीं है, मेरे को सुनाई दिया इतने डिस्टेंस है यार। हाँ बहुत दूर है, मैं देख रही हूँ। कसम से मेरे पॉडकास्ट में गलत हुआ तो आप ग्रो करोगे, लोग पॉडकास्ट देखेंगे, हमारे पास भी है पैसा ही पैसा होगा। नहीं, शॉर्ट वीडियो में तो कहूँगी शॉर्ट्स पे काम पैसों की अगर मैं बात करूँ, अगर आप बताना चाहोगे अभी तक आपकी हाईएस्ट पेड वीडियो कौन सी रही है? शूट कर लियो वहाँ से, ये ले गेट बंद कर दे, ये वाला कुंडी लगा दे, एसी का रिमोट अपने पास रख ले, तो जब ठंड लगे बता देना, एसी बंद हो जाएगा। कई लोग ऐसे पॉडकास्ट में। तो मैं अगला सवाल। दोस्तों काफी अच्छा था। अच्छा था। सर्दी में नाली बन गया। एक कप चाय मिल जाती तो। आप तो कॉफी भी गए, ओनली कॉफी। वो तो कोल्ड कॉफी थी ना, सर्दी में हॉट कॉफी। एक्चुअली आइस कॉफी अच्छी है, बट ठीक है। अच्छा स्टार्ट करें जैसा आप बोले मालिक। आज मेरे साथ आया है, पहले तो हेलो लोंडो लपाटो, वेलकम बैक टू माय पॉडकास्ट। सब कुछ होना भाई, है ना? तो आज मेरे साथ आया है वो मुझसे शादी करोगी, आपने देखी होगी उसमें जो दुग्गल साहब है उनकी भतीजी मेरे साथ आई है। हाय गाइस, वेलकम टू जाम विद जाम। दोस्तों जाम तो मुझे मिला नहीं है, बट पानी है। हाँ मतलब ओके। नहीं मैं जाम ला सकता हूँ। कैसी अश्लील बातें कर रहा है लौंडा। सामने आंटी का सामने से चप्पल उड़ती हो जाएगी। आंटी खुद आ जाएगी, बेटा मेरा कहाँ है। तो वेलकम शिवानी दुग्गल जी। थैंक यू तो जी। कैसे आपके चाचा जी दुग्गल साहब? चल रहे हैं, कभी बहरे हो जाते हैं, कभी कहते हैं आज मैं गूंगा हूँ, कभी बोल आंखों से दिख नहीं रहा तो हाँ चल रहा है अभी इलाज उनका। सीरियसली है ऐसा कोई चाचा? है पड़ा सच? नहीं रिश्तेदार हो गया यार। नहीं कोई नहीं है। होता है रिश्तेदार, मिला के लगा लो किसी ने पापा वाली साइड के तो वैसे ही सारे ऐसे ही होते हैं शायद। सॉरी कंट्रोवर्शियल। अंकल मैंने कुछ नहीं बोला। नहीं बट लकीली मेरे कोई चाचा नहीं है। ओके। ओनली मामा मासी। बुआ है तो बुआ ही काफी होती है कलेज का। तभी वो पापा की साइड है, दूरी बनाए रखते हैं। मतलब सबकी बुआ ऐसी होती है, मतलब मैं जानना चाहता हूँ। अच्छा, मतलब आपकी भी है? अंकल बच्चे कैसी बातें कर रहे हैं। नहीं हाँ ऐसे तो होता ही है ना, मतलब बुआ का तो टिपिकल है। जो सबसे छोटी वो बढ़िया है ना, जो बीच वाली अब तो कवर कर रहे हो कि छोटी बड़ी सब एक बराबर है? नहीं, वैरायटी हमारे खानदान में। वो बताना चाहते हैं। थोड़े अच्छे भी हैं ऐसा। हाँ मतलब जो सबसे छोटी है वो बढ़िया है, जो सबसे बढ़िया है वो ठीक ठीक है, जो बीच वाली है वही नहीं मानती। डर बिल्कुल भी नहीं है ना, मतलब थोड़ा सा खौफ भी नहीं आ रहा कि अभी फोन आ जाएगा। कैसी बातें कर रहा है आपका बेटा ये। नहीं वो पापा कुछ ना कुछ बोल देंगे, लेकिन हम समझा देंगे। पापा को दिल से तो पता ही है सच्चाई। हाँ तो समझ जाएंगे एट द एंड ऑफ द डे। तो देखो जैसे ही मैं बुआ के बारे में बोलूंगा पापा गुस्सा आएंगे, फिर मैं मामा के बारे में कुछ बोल दूंगा, हो जाएगी बात क्लियर। ऐसे लेवल हो जाएगा। लेवल। मामा भी कौन सा कम है, पापा लेवल देखो। सबके निकलेंगे। सही बात है। वो तो जरूर है। तो वेलकम टू माय चैनल। थैंक यू जी, थैंक यू। और अच्छा पहले मैं बोल लेती हूँ कि दोस्तों ये मेरा फर्स्ट एवर पॉडकास्ट है। आई एम सुपर डुपर एक्साइटेड और थोड़ी नर्वस भी, तो हो सकता है फंबल मारूं एक दो, मेरे तो साथ इग्नोर कर फिर भी देना। मारता हूं। तो आप लोग इग्नोर करना, क्योंकि मुझे पता लगा है ये अनफिल्टर्ड पॉडकास्ट है। खांसी भी करूंगी तो भी आपको सुनाई देगा, तो हाँ मतलब इग्नोर करते हैं। साउंड इफेक्ट डाल सकते हैं। हाँ। चलो जी, थैंक यू सो मच मुझे बुलाने के लिए। अब शुरू करते हैं। तो हमने इनको बुलाया, काफ़ी दूर से आई हैं। थक गई, 2 ट्रेन बदल के आई हूँ दोस्तों। मेरे पास अगर अभी कैमरा दूसरा होता मैं दिखा देता, सामने वाले घर में ये रहते हैं। हाँ, मेरी ज़ारा ऐसे चलती हुई आ रही होती। दूर से आया हूँ इसलिए क्योंकि मैं 2 महीने पहले इनको बोला था आने को। आते आते 2 महीने लग गए आपको। आगे बढ़ते हैं। ये विषय में मुझे बात करना अच्छा नहीं लगता। काफ़ी दूर रहते हो आप, 2 महीने लग गए आपको यहाँ पे आते हुए। बट मैंने कहा था कि ना पहले सेटअप हो जाए फिर बुलाएंगे। झूठ बोल रहे हैं। मैं कवर कर रहा हूँ।
मैं कवर कर रहा हूँ। कवर करने की जरूरत नहीं, सच्चाई, ऑडियंस को सच्चाई बताओ। हाँ, मैं 2 महीने बाद आई दोस्तों, मैं थोड़ा घबरा सी रही थी, मैं कहा यार पता नहीं कैसे बात करूंगी, क्या होगा। फिर अब मैंने कहा चल ना, चलते हैं, देखी जाएगी, एक ही लाइफ है। एक ही पौवा लगा के आ जाए। मैं उम्मीद से आई थी जाम का, पर ठीक है, मैं तो बोल चुकी शुरू में, नहीं मिला, पानी मिला है। आपके पापा और मेरे पापा दोस्त हैं, मारेंगे मेरे को दोनों मिलके अगर मैं जाम पिला पापा दिया। भी आ जाएंगे, कोई दिक्कत जाम नहीं यार, ये कैसी बातें कर रहा है ये लौंडा, मेरे व्लॉग नहीं देखता। जाम पीते हो आप उसमें? कभी कभी तो मतलब दिखाई देती हूँ, रेगुलर नहीं दिखाती। पहले पता होता है ना। मेरी डाइट वाला देखा है, देखो मैं लास्ट रात को मैंने वो देखा, मुल्तानी मिट्टी लगा के 3 दिन कौन लगाता, पहले ये यार वो बताओ। 4 साल पहले वीडियो कहाँ, मेरे को पुराना स्टॉक कर रहे हो यार। नहीं नया वो देखो। आते ना पॉपुलर वीडियोस में, सबसे फॉर व्यू करके अब वो हाँ, आ गया, हाँ, वो हाँ, सबसे एक ऊपर तो वो। क्लोइटिंग वाला सबसे ऊपर आया, मोटे से पतला, हाँ, 2 हाँ, हफ्ते वो वाला, वो तो हाँ, मतलब वो 90 डेज उसी वीडियो ने ही मेरा चैनल बदला था दोस्तों, आगे बात करेंगे। बट हाँ, तो ये यूट्यूबर है, इनके 77.1 के सब्सक्राइबर है। ओ सेलिब्रिटी, पहले सेलिब्रिटी। ठीक है, मैं कभी वही है ना, घमंड नहीं करती हूँ, मैं डाउन टू अर्थ रहती हूँ। ओके, हमें ही सीखना है, हमारे सब्सक्राइबर आ जाए हम भी रहेंगे। यही रहना चाहिए। वैसे बताओ, मैं लास्ट में बोलता हूँ लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए, लेकिन आपके 5-6-10 हज़ार आ रहे वीडियो पे आ रहे हैं, तो मैं आप पहले ही बोलूँगा, पहले ही बोल दो लोगों को सब्सक्राइब दोस्तों करने प्लीज सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। मेरे भी। नहीं जरूर, जहाँ ये वीडियो आप देख रहे हो, जाम प्लीज उसे सब्सक्राइब करो एंड 1000 हो लाइक जाना करो। चाहिए। बंदा सच में मेहनत कर रहा है यार। मैं जब आई थी मुझे लगा था चल हो जाएगा फटाक से, बट भाई मतलब लगे हुए हैं भाई, कैमरा सेटअप हो रहा है, ये पूरा पॉडकास्ट, मतलब मेरे को तो देख के ऐसे लग रहा था कितनी मेहनत है यार। तो काफ़ी मेहनत है, प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो, फ्री का है, कुछ ऐसे पैसे थोड़ा ना लगने हैं कि सब्सक्रिप्शन के पैसे लगेंगे। हमारे लग गए कैमरे में। अरे लोगों के तो नहीं लग रहे हैं ना, लोग आगे उड़ते हैं यार, पैसे लगेंगे, छोड़ो। तो फ्री का है, सब्सक्राइब कर दो, लाल बटन दबा दो, घंटा दबा देना। अच्छे लोग आजकल डाउन टू अर्थ, डाउन टू अर्थ, जमीन से जुड़े हुए, जमीन से जुड़े हुए, लेटे हुए एकदम। तो वही आपने बोला ना, जैसे कि पॉडकास्ट में मेहनत लगती है, तो मैं वही देख रहा था कल, जाकिर खान की एक वीडियो देख रहा था मैं, उसमें एक बंदा जो इंटरव्यू ले रहा था उनका, वो कहता है आजकल हर कोई पॉडकास्ट कर रहा है। तो जाकिर खान कहता है यार हमें लगता है कि हर कोई पॉडकास्ट कर रहा है, आपको मैं यहाँ पे आया हूँ, बहुत मेहनत लगी है, आप कब से ये सेटअप कर रहे हो, आपकी टीम कर रही है। कहते हैं कि वही आज के टाइम में अमिताभ बच्चन की मेरे ख्याल से ग्रैंड डॉटर है, जो उनकी बेटी, हाँ वो भी पॉडकास्ट कर रही है। बच्चन भी आई थी, हाँ वही आ रहे तीनों, वो वही तीनों बात करे बाकी टॉपिक्स के बारे में, सबके बारे में। एंड वो कह रहे जाकिर खान कहना चाहते जब अमीर के बच्चे कर रहे तब तो तुम्हें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, वही कोई गरीब का बच्चा करे तुम्हें ऐसा लगता है यार ये भी भीड़ में आ रहा है, भेड़ चाल में चल रहा है सवाल। हर कोई अपनी लाइफ में कोई ना कोई स्ट्रगल तो कर रहा है ना। वही तो कि अब जैसे आप कितने लोगों के पास टीम होगी बहुत सारी करने, कोई सिंगल कैमरे पे कर रहा है, कोई वो कर रहा है। मैंने जब से एडिटिंग करने बैठा हूँ, मेरे भाई ने भी करी है, बहुत मेहनत लगती है एडिटिंग में, 4-5 दिन लग जाते हैं, उसके बाद रीचेक करना पड़ता है 1.5 घंटे का चीज़। और ना अपनी आवाज़ सुन के बंदा एंड में पक जाता है, इतना क्या मतलब बहुत बोरियत भी हो जाती है। अब 3 बार एक ही वीडियो बार देख रहे हो, वो भी विद इन स्पैन ऑफ 1 घंटा, मतलब चेक कर रहे हो, ये कट दोबारा करो, वो करो, तो अपना ही इतना सुन के ना बहुत पक जाता है बंदा कि यार कितना सुनना है, मतलब बट फिर वो करना पड़ता है क्योंकि फाइनल कट तो अच्छा देना है ना। मैंने जब पहली बार करा ना, मैंने जाके अपने दोस्त को गले लगाया, मैंने कहा तो भाई कैसे सुन लेते। अरे गुरु धन्य है। तो कहता है यार कोई बात नहीं, इमोशनल मत हो, दारू पिला दे। जाम वही ना, तभी मेरे को आइडिया आया। बार मत करो। हाँ मैं सबने नाम रख दिया था। दोस्तों मैं मजाक कर रही हूँ, आप सीरियस मत हो जाना कि ऐसे जाम की बार बात करें, कैसी लड़की है ये, नहीं इसको जाम पीना है, कैसी अश्लील लड़की है ये। मैं तो नाम रख दिया था क्लास में, जाम जैम ऐसे। कब से चल रही है मतलब ये सब बातें, मतलब सही नेम जब से है तब से चल ही रहा है। अच्छा। मैंने कहा अगर नाम मेरा ऐसा करूँ, इस्तेमाल तो करूँ कहीं जगह उसको, तो जाम जहाँ मैंने कह दिया। नहीं अच्छा है, बहुत अच्छा है ये तो। अरे पहले तो ये भी देख लो, उठा के दिखा दो ना। हाँ जो उठा के पटक दो। मतलब लोगो दिख रहा है ना, वो क्या कहते हैं, लोगो ही है ना। हाँ लोगो है। तो ये देख लीजिए कितनी मेहनत है भाई, प्रोफेशनल हो रखे हैं कति। हाँ अच्छा है, अगर आप उसको उठा के पटक दोगे ना, हमारा थंबनेल मिल जाएगा। ऐसी बात होगी पॉडकास्ट में, उसने उठा के पटक दिया, क्या हुआ कि एकदम कलेश ही हो गया, बिल्कुल कलेश हो गया। तो अब बात करते हैं आपकी जर्नी की, कैसे आपने यूट्यूब स्टार्ट करा और रिश्तेदारों का क्या टेक था उस पर, क्योंकि मेन तो वही है। तो मैंने शुरू किया था 2018 में, हाँ नवंबर के अराउंड, और उस टाइम ना ऐसे सीरियस नहीं थे, एक तो नीश नहीं पता थी। अब जैसे आपने शुरू किया, आपको पता है पॉडकास्ट करना है फिलहाल, टाइम में करा था। अच्छा ओके।
तो अब मुझे नीश नहीं पता थी अपने कि मेरे को करना क्या है, तो मैं सब कर रही थी। मैं थोड़ा थोड़ा व्लॉग भी कर लेती थी, जो कि बहुत ही भयंकर वीडियोस थी। मतलब मैं आप खुद को देखती, मैं कहती ये क्या कर रही है, मतलब एंगल ऐसे। हाँ, सिर्फ पहली वीडियो ऐसी है जो मैंने हटा दी क्योंकि वो बहुत ही भयंकर थी। उसके बाद भी कुछ वीडियोस मैंने करी हैं प्राइवेट, लेकिन बहुत मोस्ट ऑफ द वीडियोज आर देयर। तो 2018 में शुरू किया, लेकिन वो कुछ पता नहीं था, तो ऐसे ही कुछ भी डाल रही थी। फिर 2020 में कोविड आ गया। हाँ, फिर कोविड तो बिल्कुल घर ही बैठे हैं, कोई दोस्ती यारी नहीं है, बाहर नहीं जाना, हारना नहीं, कुछ नहीं करना। फिर घर पे पूरा ध्यान अब यूट्यूब पे आ गया है, क्योंकि उस टाइम तो कुक विद शिवानी, मतलब मैंने एक सीरीज शुरू करी, क्योंकि उस टाइम पिज्जा गोलगप्पे सब बना रहे थे। कुक विद शिवानी, ठीक है, कुक विद शिवानी करके क्या है? मतलब अश्लील लौंडा है। अश्लील की बात नहीं है, मेरे को सुनाई दिया इतने डिस्टेंस है यार, बहुत दूर है, मैं देख रही हूँ। कसम से मेरे पॉडकास्ट में गलत हुआ तो नहीं सॉरी, वापस आते हैं। तो कुक विद शिवानी मैंने करा स्टार्ट, तो मतलब कुछ कुछ अलग अलग एक्सपेरिमेंट तब भी कर रही थी। फिर जैसे कि यू कैन सी आई एम अ वेरी हेल्दी लड़की, है ना, मतलब थोड़ा खाते पीते घर की लड़की हूँ, मोटापा है मेरे पास। नहीं फ्लफी हो गए हो, फ्लफी हो गई हूँ। हाँ। उसकी वीडियो थी ना खुशा कपीला की, खुशा फ्लफी हो गया फ्लफी। हाँ, तो वही मैं फ्लफी हो गई थी, तब भी थी। तो मैंने फिर उस टाइम क्लोई टिंग का काफ़ी वीडियोस मैंने फॉरेन में देखा था, क्योंकि मैं उस टाइम फॉरेन यूट्यूबर्स को बहुत देखती थी। तो फिर मैंने क्लोई टिंग की वीडियो स्टार्ट करी, जून के अराउंड मैंने शायद अपलोड करी थी, और वो चल पड़ी। मतलब अभी तक मेरा चैनल बहुत ही स्लो जा रहा था, लाइक 1000 सब्सक्राइबर भी नहीं हुए थे 2 साल की मेहनत में, जो कि इतनी मेहनत थी नहीं ऑनेस्टली। मतलब मैं कुछ भी डाल रही थी, कभी कभी डाल रही थी। सेम हाँ, तो तब तक 1000 भी नहीं हुए थे, आई थिंक 400 500 600 होंगे, ऐसा कुछ था। फिर उसके बाद क्लोई टिंग की वीडियो डाली, तो 2 महीने के अंदर अंदर 1 लाख व्यूज़ होने लग गए। मतलब बहुत जल्दी बढ़ने लग गए थे, एग्जैक्ट फिगर नहीं याद है, बट हाँ काफ़ी जल्दी बढ़ गए थे। और जून में डली थी, तो अगस्त तक मेरे 1000 सब्सक्राइबर हो गए, 4000 घंटे जो वॉच आवर्स थे वो कंप्लीट हो गए। गूगल एडसेंस का पिन आ गया घर पे, तो मैं कहा अब तो चलो सही चल रहा है, पैसा ही पैसा होगा। तो ये मुझे लगा था दोस्तों। एनीवेज, तो उसके बाद फिर उसके बाद वो वीडियो ने काफ़ी लाइक अच्छा किया। अब मेरे को ऐसा लग रहा था कि एक जब वीडियो चली है तो मैं उसी को नीश में बना सकती हूँ, और मेरी हेल्थ भी अच्छी हो रही है। तो तब मैं 98 kg की थी जब मैंने वो वीडियो डाली थी। अच्छा। और फिर उसके बाद 2 kg से रह गए। हाँ, ये मुझे बहुत लोगों ने कहा यार 3 पे आ ही जाती है एक बार, फिर ज़्यादा अच्छा लगता है। हाँ, तो फिर चलो 98 पे थी जब वो डाली। फिर धीरे धीरे कोविड में बाहर का खाना इतना था नहीं, तो वेट अपने आप भी कम होने लग गया था। फिर वेट लॉस जर्नी ही स्टार्ट कर दी मैंने उस पे, तो वो लोगों को अच्छी लगने लग गई। तो मेन नीश आपका वही है? हाँ, अब मेरा मेन नीश यही है कि वेट लॉस जर्नी है, और ट्रैवल थोड़ा बहुत करती हूँ, जो वो व्लॉग कर लेती हूँ। तो बेसिकली लाइफस्टाइल व्लॉग्स हैं जो कहाँ ट्रैवल करा आपने? कहाँ ट्रैवल किया है? हिमाचल पहाड़ों में ज़्यादा ट्रैवल किया है। आउट ऑफ इंडिया गए हो आप अभी तक? नहीं, इतना पैसा नहीं आया। इतना पैसा आएगा तो जाऊंगी। हाई होप्स लगा के बैठा था मैं यहाँ पे। यहाँ तो कुछ फॉरेन के 70 सालों कह रहा हूँ, 70 सब्सक्राइबर, 70,000 सब्सक्राइबर वाले बंदे, 70,000 सब्सक्राइबर वाले बंदे नहीं जा पा रहे। मैं कब जा पाऊंगा? यार पता नहीं यार, मतलब मुझे लगता है कई बार कि मैंने क्या ही कर रही हूँ, मैं समझ नहीं आ रहा। मतलब यूट्यूब में चलो बाद में पूछो, आगे करते हैं यार, पैसों पे पहले बताओ। पहले मैं ये पूछना चाहता हूँ, ट्रैवल मतलब यहाँ जगह आपने? हाँ, मतलब मैंने इंडिया में ही ज़्यादा ट्रैवल किया है, और गोवा वगैरह ये सब मेन जो होता है, मतलब जिब्बी हो गया, मनाली। मम्मी के साथ गए थे गोवा? नहीं, हम मासी के साथ। हाँ, तो मतलब काफी लोगों को लगता है ना कि ओह दोस्तों के साथ जाओ। नहीं, मेरे घर वाले यार बहुत कूल है, मतलब बहुत कूल है। मम्मी के साइड के तो लगते ही है। हाँ, मम्मी के साथ ही, जो मम्मी के साइड वाले हैं वही साथ हैं, ऐसा वाला है कि उन्हीं के साथ जाम जो भी हो रहा है, मतलब वो बहुत कूल है। और गोवा भी गई तो बहुत मजे हुए, ऐसा कुछ नहीं था कि दोस्तों के साथ ही मजे होते हैं। तो हाँ, घर वालों के साथ वो बॉन्ड बनाओगे तो शायद मजे आ जाएंगे, ऐसा वाला है। बिल्कुल सही बात है। तो वहाँ ट्रैवल मतलब ये सब किया है, तो जितना जाती हूँ वो ट्रैवल का व्लॉग कर देती हूँ। ओके। तो ऐसा ये मेरी जर्नी यूट्यूब की अब तक रही है, अभी तक यही रही है। और मतलब जैसे आपने बताया कि एक वीडियो वायरल हो गई, जैसे वो उसके बाद कैसे एकदम से चेंज आया? कुछ गूगल ऐड जैसे आया आपके, या कुछ आया आपका, तो एकदम से चेंज कैसे आया कि ग्रोथ में आपको कैसे उसमें डिफरेंस लगा? अब जैसे एक वो 1000 तक आ गई थी, फिर एकदम से फिर मैंने 1-2 वीडियोस और डाली वर्कआउट की। किस बार? वर्कआउट की, क्योंकि क्लोइटिंग चला था ना, तो फिर वर्कआउट की वीडियो डाली। फिर ओट्स एक चैलेंज लिया जिसमें सिर्फ मैंने 1 हफ्ता ओट्स ही खाए थे वेट लॉस जर्नी के लिए। अच्छा। तो वो नहीं करने चाहिए, मतलब फैट है। मतलब वो तो प्रोटीन भी नहीं होता उसमें। पता वही है ना, लोगों उस टाइम मेरे को भी लगा था वहाँ पतली हो जाऊंगी, लेकिन वो डबल वापस आ जाता है वेट। हाँ? वो नहीं है फायदा, वो फैट डाइट है, तो कोई भी मत करना। एक ये होता है कि एक दिन पूरा दिन फ्रूट खाना है, एक दिन पूरा दिन क्या कहते हैं आपको वेजिटेबल्स खानी है, एक दिन दूध और केला खाना है। अच्छा, एक ये भी डाइट है, जीएम डाइट है शायद वो। तो काफ़ी ऐसी फैट डाइट्स होती है, तो हमारी डाइट नहीं होती, हमारी खुराक होती है। हाँ भाई, वही सही है। चलो तो जो भी है, तो मैंने फिर ओट वाली डाइट करी, ये सब। तो मतलब ये वाली वीडियोस डाल रही थी, चैलेंज वीडियोस वगैरह, मुल्तानी मिट्टी वाली
3 दिन मुल्तानी मिट्टी रोज लगाई, पूरा लाल हो गया चेहरा। क्या हुआ, क्या उसके मतलब जैसे लाल क्या कुछ वो ड्राइनेस हो गई थी या पता नहीं, वो पूरे लाल हो गया था। मतलब जब मैं साइड उतारी इफेक्ट थी, हुआ उसके मतलब शायद रोज नहीं लगानी चाहिए मुल्तानी मिट्टी ऑब्वियसली। मतलब हफ्ते में 1 दिन लगा लो ठीक है, मैं रोज लगा रही हूँ तो स्किन का पूरा मॉइस्चर ही खींच लिया था। मतलब एक ही बार आपने लगा के 3 दिन छोड़ दिया था लगातार? 3 दिन 3 दिन रोज लगाया है। हाँ फिर ठीक है ना। मैंने वो वीडियो देखी नहीं, मैं जब चैनल पे सर्च कर रहा था कल रात को बैठ के मैं कर रहा कि क्या अच्छा नहीं लगा मुझे ही सुन के कि वीडियो देखी नहीं, मैंने बस वो थंबनेल वाली देख के आ गया। वो 18 वाली देखी थी मैंने। और जो रिसेंट आपने 2-3 जो कल डाली आपने, वो उस पर डाली थी ना, कुछ सब्जी वब्जी आप बना रहे थे वो करके, कोई प्रोटीन पाउडर का आप बताए थे कि ये यूज अच्छा, करो। हाँ। कल देखा, ये देखा है, वेरी गुड रिसर्च करके आया लौंडा। R&D करी है मैंने। तो बट वही है कि उस पर मैंने देखा नहीं, वो जब देखी ना वो वीडियो का थंबनेल ही मेरा मन नहीं करा, लाल लाल हो रही है बिल्कुल ही, पूरे रैश हो गए। हाँ तो वो ऐसा तो इन वीडियोस की वजह से भी बहुत व्यूज आए। अभी तक मेरे चैनल पे वो टॉप वॉच वीडियोस हैं, टॉप व्यूज उसी पे आए हुए हैं। तो ऐसा है कि उस वजह से फिर सब्सक्राइबर्स बढ़ने लग गए। ऐसी वीडियोस में पता नहीं व्यूज क्यों आते हैं। मैंने अब वो एक चला है वो अच्छी बात पाकिस्तान का, मतलब अच्छी आपके लिए अच्छी बात है, पाकिस्तान का एक अंकल है वो वायरल हो गया, ओए होए ऐसे करके, पता है कोई सिंगर वायरल हो गया वो वहाँ पे। हाँ क्यों हो जाते हैं ऐसे वो लोग? मुझे भी नहीं पता यार। मतलब चाय पी लो फ्रेंड्स हाँ, वायरल हो गई। हाँ अभी तो खैर वायरल के बाद वड़ा पाव वाली यार देख लो। मैं तो चलो मेहनत कर रही उसका मैं अभी भी लास्ट पॉडकास्ट में मैंने बात करी उस बंदे से, उसको भी नहीं पता था और मैंने सर्च भी नहीं करा क्यों वायरल हुई, मेरे को कुछ नहीं पता। कोई आइडिया है आपको? कोई आइडिया नहीं पता भाई कि उसका वो क्यों वहाँ पे उसमें हाँ कुछ ऐसा भी नहीं था, कुछ नया हर कोई लगा रहा है रेडी ऐसे वड़ा पाव और ये सब। तो वो एकदम से कैसे हुआ है शायद पता नहीं यार, मतलब अपना लक है यार। मैं तो यही बोलूंगी तो कि एकदम से हो जाते कंट्रोवर्सी मतलब जैसे हो जाते, पहले कोई कपल हो जाता मेरे ख्याल से वायरल, उसके बाद और वो मतलब लोग ऐसे फटाफट वायरल पिज्जा, पता नहीं मुझे क्या ना वो वायरल, मतलब लोग वायरल हो जाते हैं ऐसे। उससे पहले एक अंकल वायरल हुए थे सबसे पहले, वो बुड्ढे से, उनका नाम याद नहीं आ रहा मुझे भी नहीं पता। बट ऐसे बहुत लोग हैं जो वायरल, मतलब कैसे किसी भी उसमें वायरल हो जाते हैं। बटरफ्लाई वेयर आर यू गोइंग, मैं कहा ये क्या हो रहा है यार। देखा भाई बड़े सेलिब्रिटी पे वीडियो बना रहे हैं वो बटरफ्लाई करते करते। तो वही मैं कह रहा हूँ, जैसे आपने 3 दिन वाली मुल्तानी मिट्टी वाली बनाई, उस पर आपको व्यूज आ गए होंगे, लेकिन वही अब आप लगातार जो आप अच्छी चीज दिखा रहे हो उस पर व्यूज नहीं आते। वही तो, ऐसा क्यों यूट्यूब हम क्या कर रहे हैं? अभी कम भी हो गया व्यूज सबके, मुझे ऐसे। हाँ कुछ लोग हैं जैसे बड़े बड़े यूट्यूबर्स, सौरभ जोशी, संभावना सेठ, पता नहीं देखते हो नहीं देखते हो, मैं देखती हूँ तो उनके रोज वीडियोस में जो भोजपुरी डांसर बिग बॉस में भी आई हैं। बिग बॉस में याद है मुझे जिसके घुंघराले से हाँ तो मतलब मेरे ख्याल से मूवीज में भी आई है मेरे ख्याल से, है ना? कुछ मूवीज में आई है। वो एक मूवी थी उसकी शाहिद कपूर की, नाम भूल गई हूँ, चलो एनीवे उस सॉन्ग में थी। कुछ बॉलीवुड मूवीज में आई हुई हैं, तो मैं उनको बहुत देखती हूँ व्लॉग्स वगैरह। तो उनके भी अभी भी व्यूज मिलियन में आ रहे हैं रोज, 100 के। वो एक्चुअली बताऊँ, वो एक जगह उनका नाम है पड़ा। हमें रेगुलर बेसिस पे बनाने वाले लोग, हमें हर बारी कुछ नया ट्राई करना पड़ेगा। अब फुकरा इंसान को देख लो, वो हर बारी कुछ ना कुछ नया ट्राई कर रहा है, मेहनत भी कर रहे हैं। हाँ वो पैसे भी लगा रहा है, बहुत पैसे लगा रहा है, वो लाखों रुपए खर्च रहा है, फिर शायद आ भी डबल, मतलब कितने ही ज्यादा रहे ना। वो खुद कह रहा है कि मैं जब यूट्यूब पे आया भी नहीं था तब मैंने करोड़ों रुपए कमा रहे थे अपने बिजनेस से, क्योंकि कोविड में उसने लिक्विड का स्टार्ट कर दिया था, लिक्विड सॉप जो है उसका स्टार्ट कर दिया, उससे पैसे कमा लिया उसने। उसके बाद कहता है कि मैंने यूट्यूब पे पैसे कमाए। फिर कहता है बिग बॉस में जाने से पहले, उससे पहले मैं कमा चुका था पैसे, और उतने ही पैसे 15 दिन में ही कमा लिया मैं बिग बॉस के आने के बाद में। वो तो अब देख लो, अब घर भी बना लिया उसने 7 करोड़ का। 7 करोड़ का है ना? ऐसा ही कुछ है यार, गुड़गांव में आई थिंक लिया उन्होंने। गुड़गांव में लिया शायद, मिल के। फुकरा भाई देख रहे हो, आ जाओ फटाफट, मैं भी पास ही रहती हूँ, मैं आ जाऊंगी। कोलैब कर लेंगे, सामने से मार देना फुटेज जैसे करके। मैं गेट खोल दूंगा ये वाला, वहाँ से वीडियो दिखा दे। दोस्तों आज मुझे फुकरा इंसान दिखा है, उसमें मेरे भी व्यूज आ जाएंगे। हाँ ऐसा है। और व्यूज की अगर बात करें, अब कम हो गया, जब से शॉर्ट्स आई है ना, तब से लोगों का एक तो टाइम स्पैन, मतलब देखने का ही बड़ा, हम भी जल्दी से स्क्रॉल कर देते हैं अगर पसंद नहीं आता, तो बहुत कम हो गया है। तो लॉन्ग वीडियोस अब काफी कम लोग देख रहे हैं जितना शॉर्ट्स देख रहे हैं। ये मैंने देखा। पॉडकास्ट लोग देख रहे हैं। पॉडकास्ट ऐसा है ना कि काम करते हुए बंदे ने लगा लिया और वो करता जा रहा है, वॉक कर रहा है तो पॉडकास्ट सुन रहा है, या फिर ड्राइव भी कर रहे हैं तो उस पे कार में लगा के जिम कर रहे हैं, वो ट्रेडमिल कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं तो कर रहे हैं, तो पॉडकास्ट चल रहा है और कुछ ना कुछ नॉलेज मिल रही है लोगों को। मतलब या तो यूं हो रहा है काफी लंबी वीडियोस चल रही है, या तो बहुत छोटी वीडियोस चल रही है। ये मिड की जो वीडियो है वो चल नहीं रही, नहीं तो 2x पे देख रहे हैं लोग, मुझे ऐसा लगता है। मतलब मैं खुद भी देख रही हूँ यार, मतलब ऐसा नहीं है, मैं खुद भी 1.5x पे करके फटाफट देख रही हूँ। आज तक यूज नहीं करा वो है। हाँ मैं प्रॉपर भाई, अगर आपको ये पॉडकास्ट बोरिंग लग रहा हो या कुछ ऐसा लग रहा हो यार बहुत लंबा की, तो आप स्पीड बढ़ा लो, पर बाहर मत जाना वीडियो से, बस बहुत टाइम चाहिए मुझे। हाँ नहीं उससे यार फिर भी वीडियो तो देख रहे हैं ना लोग। हाँ मतलब
अच्छा कई भी ऐसे अब आधे में अब 1 मिनट देख के भाग गए तो वो तो तुम्हारा गलत ही हुआ ना, यूट्यूब को लगेगा ये तो कोई देख ही नहीं रहा, इसको हटाओ। तो इसलिए देख लो, अगर 1% बोरिंग भी लग रही है तो प्लीज 1.5 पे करके देख लो। 1.5 पे आप देख लो, उसके बाद मेरी एक और वीडियो आईडी देख लो, लो। उस पे चला के छोड़ दो ताकि मेरा वॉच टाइम बढ़ जाए। ये कर सकते हो। हाँ ये हो सकता है, आप सुन लो, आपको जैसे पसंद है, आपको उल्टा लेट के सुनना है, जैसे सुनना है आप सुन लो। मैं कैसी बातें हैं यार ये। मतलब यार स्पाइडरमैन की तरह उल्टा लटक के, ठीक है, जैसे सुनना है आपको सुन लो। ओके ओके जी। वापिस आगे आते हैं बढ़ते हैं। यूट्यूब जर्नी पे आपकी। हाँ। तो उसके बाद क्या मतलब? हाँ तो सब फिर से अब फटाफट से बता देती हूँ हाँ कि 1K 5K 10K 25K होते जा रहे हैं, ऐसा हो ठीक गया है। बाय 2021, मतलब जून 2020 स्टार्ट किया था ये क्लोथिंग वाला। अगस्त में मेरा 1K पूरा हुआ और फिर फेब तक 2021 मेरे 25 या 30K हो चुके थे। तो विद इन अ स्पैन ऑफ 6 मंथ्स, आई थिंक 6-7 मंथ्स 25-30 हज़ार हो गए। फिर 2021 भी अच्छा रहा, लेकिन 2022 और 23 थोड़ा मेरे लिए डाउन था पर्सनली, तो वीडियोस काफ़ी कम डल रही थी। बताना चाहोगे आपको? हाँ मतलब बता भी सकते हो, ऐसा कुछ नहीं, मतलब थोड़ा फैमिली इश्यूज हो रहे थे मेरे साथ भी कुछ, मैं बहुत मेंटली डिस्टर्ब फील कर रही थी उस टाइम पे। तो अब ऐसा होता है ना, मैं बहुत रियल रहती हूँ वीडियोस में, जो मेरी ऑडियंस देख रही होगी वो बता देंगे कमेंट्स में कि बहुत रियल हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि मेकअप करके आना, मेकअप जो करते हैं वो गलत नहीं है, मैंने भी अभी कुछ ना कुछ किया हुआ है मेकअप, बट मेरे को लगा नेचुरल त्वचा है। नहीं, फाउंडेशन नहीं लगाया, लाइनर ही लगाया दोस्तों। तो हाँ मतलब थोड़ा बहुत तो चलो ठीक है, समझ आता है, ऐसा नहीं है कि मेकअप करने से कोई फेक हो रहा है, बट कुछ होता है ना कि कुछ दिखा रहे हैं लेकिन बैकग्राउंड में कुछ और ही चल रहा है, मतलब रियल कुछ अलग ही है। ऐसे व्लॉग में दिखा रहे हैं हम तो बहुत पोलाइट है, लेकिन जब मिलो तो ऐसा लगता है यार इतना क्या घमंड है, मतलब ऐसा होता है ना कुछ लोगों का। तो मैं अपनी कोई मुंह या मिट्ठू नहीं हो रही हूँ, लेकिन मैं काफ़ी रियल हूँ, मतलब जिससे मैं व्लॉग में दिखूंगी वैसे ही अभी दिखूंगी। तो क्या बात कर रहे थे हम? अब उसकी बात कर रहे थे, क्या कहते हैं यार, खुद भी भूल गया दोस्तों, मैं कोई पापी नहीं हूँ। क्या बात कर रहे थे? यूट्यूब की बात कर रहे थे, आप 25,000 तक कहाँ तक पहुँचे, उसके बाद आपका उसकी बात कर रहे थे 25,000 के बाद की। मैंने ये टॉपिक क्यों शुरू किया था? 2023। हाँ 2000 आपके घर पे एकदम से चेंजेस आ गए वो। हाँ थैंक यू याद आ गया। भाई प्रोसेस करने में टाइम लगता है। वो गोल वाला नहीं होता, ऐसे चल रहा है, दिमाग ही नहीं चल रहा, एकदम बंद हो गया। मैं डाल दूंगा वो। तो हाँ अभी ऐसा होता है कि मैं बहुत रियल रहती हूँ। अब अगर मेरा मेंटली मैं बहुत फक्ड अप फील कर रही हूँ या फिर नहीं अच्छा लग रहा है, या अब कुछ भी लड़ाई हो रही है सपोज, तो अब मैं व्लॉग पे आके हाय गाइस वेलकम टू माय चैनल, और पीछे से मैं रो रही हूँ, तो मुझसे वो नहीं होता था। नहीं होता वो, मतलब मैं थोड़ा टाइम मैंने ट्राई किया कि मैं कर रही हूँ, लेकिन फिर बहुत डिस्टर्बेंस थी घर में, मतलब मेरे ही लाइफ में। तो उस टाइम पे फिर मैंने थोड़ा ड्रॉप कर दिया। लाइक अब मैं वेट लॉस जर्नी पे हूँ, क्योंकि शुरू से नीश वो बन चुकी है, वेट लॉस जर्नी स्टार्ट कर रही हूँ। अब कुछ भी थोड़ा सा भी मेंटली डिस्टर्बेंस हो रही है तो मैं बिंज ईटिंग करने लग जाती थी। अच्छा। तो वो वेट वापस से बढ़ रहा है। बीच में मेरी थोड़ी हेल्थ इश्यूज हो गई थी, तो उसकी वजह से स्टेरॉइड्स वगैरह ये सब चले, तो वेट गेन होने लग गया। अच्छा। उसके बारे में बाद में बात कर सकते हैं। हाँ मतलब इसके कर सकते हैं। हाँ तो मतलब ऐसे करके अब ऑडियंस, जब आप अपनी वेट लॉस जर्नी ऑनलाइन दिखा रहे हो ना, तो बहुत जजमेंट्स आती हैं। हाँ। अभी आपने 75 kgs कर लिया है, अब आप मेंटली अच्छा फील नहीं कर रहे हो, या फिर वापस से पुरानी बैड हैबिट्स पे चले गए हो, मतलब कुछ भी बिंज ईटिंग कर रहे हो, जंक फूड खा रहे हो, और अब आपका 85 kgs हो गया, तो लोग कहेंगे तेरे से कुछ हो ही नहीं रहा, तू तो वापस से मोटी हो गई या वापस से गेन कर लिया। और वैसे ही आप मेंटली दिमाग में खराब ही चल रहे हो, पीछे से भी आप पर्सनली बुरा फील कर रहे हो, और लोग भी ऐसे बोल रहे हैं। तो इसीलिए वीडियोस मैंने कम कर दी थी कि यार वीडियो रहने दो, अभी रुक जाओ। तो बीच बीच में बनाती थी, दोबारा जर्नी रीस्टार्ट करती थी, फिर रुक जाती थी। तो ये 2-3 साल मेरे 2-2.5 साल काफ़ी ऐसा रहा, इसलिए मेरा यूट्यूब भी काफ़ी स्लो हो गया था। फिर अब मैंने फिर से 2024 से रफ्तार पकड़ी है। मतलब 2 साल आपने नहीं करा कुछ भी? बहुत कम डाली है वीडियोस, डाली है हाँ, मतलब बट फिर वो है ना, ऑडियंस भी कितना कनेक्ट करेगी यार, शुरू कर रही है रुक रही है, शुरू कर रही है रुक रही है। काफ़ी लोग हैं टचवुड जो अभी भी बहुत कनेक्ट करते हैं, क्योंकि मैं अकेली ऐसी नहीं हूँ जो वापस से मोटी हो गई या वापस उसका वेट गेन हो रहा है। तो ऐसा मैं अकेली तो हूँ नहीं, काफ़ी लोग करते हैं। तो वो जो लोग करते हैं वो रिलेट करते हैं कि यार अच्छा। हाँ ये तो नॉर्मल लड़की है ना, मतलब ये भी तो कम करके वापस से गेन कर रही है, इसकी लाइफ भी ऐसे ही कभी लड़ाई हो रही है, कभी बुरा फील कर रही है, कभी मेंटली फक्ड अप है। तो ये सबके साथ है ऐसा। तो जो लोग रिलेट करते हैं वो हमेशा सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसा वाला है। तो इसलिए मेरा 2-2.5 साल वीडियो अटक गई थी, लाइक सब्सक्राइबर्स 60K पे अटक गए थे, फिर 70 पे, अब मेरे 77 हुए, ऐसे करके अटक के ही चले। तो अभी ग्रोथ स्लो है आपकी कि तेज? अभी थोड़ी स्लो, बीच में स्लो हो गई थी। अब शॉर्ट वीडियोस जैसे काफ़ी बूस्ट कर रहे हैं, तो अब मैं धीरे धीरे शॉर्ट पे भी काम कर रही हूँ, शॉर्ट वीडियोस पे। तो उस वजह से अब होपफुली ग्रो कर रही हूँ ऐसा। ओके, हम भी चाहते हैं आप ग्रो करो। हाँ, आप ग्रो करोगे, लोग पॉडकास्ट देखेंगे, हमारे पास भी पैसा ही पैसा होगा। नहीं, शॉर्ट वीडियो में तो कहूँगी शॉर्ट्स पे काम। पैसों की अगर मैं बात करूँ, अगर आप बताना चाहोगे अभी तक आपकी हाईएस्ट पेड वीडियो कौन सी रही है जो आपकी थी, वो 18 वाली आपकी, उस पे कितने? मैं ऑनेस्टली बताऊँ, मैंने नहीं देखा
अभी तक। अगर देखना है तो मैं देख के बता दूंगी, हाँ, लेकिन मतलब अगर आप हाँ मैं दिखाना देख चाहते सकती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है मतलब उसमें। अभी तक आपको कितने पैसे आए हैं, क्योंकि अभी अगर मैं हाईएस्ट कोई ऐसे स्टार्ट बताऊँ, कर चाहता हो उसको आइडिया हो जाए कि अभी जैसे शुरू में बता रही हूँ, जब व्यूज बहुत अच्छे आने लग गए थे तो 60,000 इतने 70,000 इतने आए हैं, क्योंकि इतने भी ऐसे मेरे पर रेगुलर व्यूज वीडियो या मंथली? नहीं मंथ पे आए हैं, क्योंकि मेरे Okay. पर व्यूज ऐसे होते थे 10,000 20,000 इतने, तो तब मेरे 70,000 60,000 हो गए थे। और जो अगर आप कोलैब करते हो तो उसके अलग होते अच्छा, हैं आपने कोलैब करे हैं मतलब? थोड़े बहुत, मतलब मुझे ऐसे लगता है कि जो मैं यूज़ करूंगी ना मैं वही दिखाऊं, ओके मतलब ओके ओके तो इसलिए बहुत ज़्यादा कोलैब्स नहीं आते। अब जैसे वेट लॉस जर्नी है तो उसी से रिगार्डिंग कोलैब्स आते हैं। ओके। अब कुछ लोग कहते हैं कि वो नहीं होता जैसे चूरन खाओ पतले हो जाओ, तो ये वाले कोलैब्स के भी ईमेल आए हुए हैं, तो मैं वो नहीं करती, क्योंकि मैं खाऊंगी ही नहीं वो चूरन, तो मैं दूसरों को क्यों खिलाऊं। तो जितने अब HK वाइटल्स 2-3 ब्रांड्स हैं जो अच्छी हैं, तो मैंने उनका खुद मैंने यूज करा किया। है HK वाइटल, तो खुद यूज कर रखा है मैंने। तो 2-3 ब्रांड्स हैं जिनको मैंने खुद भी ट्राई किया, अच्छा लगा, सही लगा, तो मैंने उसका कोलैब किया है, ऐसा है। ओके। तो हाँ व्यूज़ का अब, और हमें पता भी नहीं, ऑनेस्टली मुझे अब तक नहीं पता लगा, और मैं जितनों से भी पूछती हूँ कि पर व्यू कितना पैसा मिलेगा, मुझे नहीं पता। नहीं एक्चुअली मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे आपके जब ग्रोथ स्टेज पे थे आप, काफ़ी अच्छी आपकी ग्रोथ हो रही थी, उस पर आपको आप कह रहे 60-70 हज़ार आपके आ रहे थे, अब आपके कितनी उससे कम होगी? आधी होगी व्यूज? आधी। और अब व्यूज, अब जब से कोविड, मतलब कोविड कह रही हूँ सॉरी, जब से शॉर्ट्स आई हैं तब से पैसे भी बहुत ड्रॉप हो गए हैं। ओके। पहले फिर भी बेटर वो थी, मतलब पर व्यू या जो भी होता है ना उसके पर जो भी मिलता था वो अच्छा मिलता था। हाँ। अब वो भी कम कर दिया है बहुत ज़्यादा। तो अब आपको मतलब मंथली कितना आया होगा लास्ट, अगर बताना चाहो आप? 25-30, मतलब लगभग आधा ही हो गया, मतलब आधा हो गया। तो और मतलब अभी बीच में जब वीडियो रुक गई थी तो कुछ महीने ऐसे थे कि कुछ नहीं आया, एक महीना, फिर दूसरे महीने $100 पूरे हुए तो फिर आया वीडियो में, ऐसा। हम मिलते भी तो $100 के बाद ही हाँ आपको हाँ वो $100, हाँ जब वो इकट्ठे हो जाएंगे हाँ। अकाउंट में आपके यूट्यूब स्टूडियो में, तब आपको वो ट्रांसफर करेंगे। ओके। तो अगर सपोज एक महीने में $60 इकट्ठे हुए हैं और दूसरे महीने में $80 हो गए, तो $140 आपको उस मंथ में मिल जाएंगे। ओके। तो जैसे ही 100 का आपका थ्रेश होल्ड कंप्लीट होगा आपको मिलेगा, ऐसा है। ओके, क्योंकि मेरा अभी मोनेटाइज होया था चैनल, लास्ट ईयर होया था, मैंने डालना बंद कर दिया था। पहले तो मैं भी कोविड के चक्कर में वो डाला था गेमिंग का, हाँ अब जैसे वो गेमिंग का ख़त्म हुआ मैंने डालना बंद कर दिया। मैंने भी 2019 में था मेरे ख्याल से कोविड स्टार्ट हुआ था, लॉकडाउन है ना, तब मेरा ग्रो, हाँ मैं 19 में हो गया था, ग्रो हो गया था। एंड हमने गाना कब शूट करा था ध्रुव? 20 में गाना? हाँ मतलब मैंने गाना लिखा था काफ़ी टाइम पहले, तो उसके बाद दोस्तों मैं एक्टर बनना चाहती थी एक टाइम पे। यहाँ पे गाना भी रिकॉर्ड हुआ है, फ्यूचर में कुछ कर सकते हैं। हाँ जो तो अच्छा नहीं था इतना, मतलब कोई पहली बार के हिसाब से सब कुछ अपना खुद करा था मैंने, तो उसके लिए मेरे को काफ़ी सही लगा था वो उस टाइम। इतनी जजमेंट खुद के लिए क्यों करनी? नहीं जजमेंट टाइम किया ना, अच्छा था नहीं था, काम किया ना, हाँ खत्म बात। मतलब इम्प्रूव करने के, मतलब कल को मैं कहूँगा इम्प्रूव कर सकता हूँ मैं। ऑब्वियसली वो तो जो 10 साल से भी कर रहा होगा उसमें भी कुछ ना कुछ उसको भी लगेगा यार वो तो है कि अब जैसे गिटार बजाना मेरे को नहीं आता था, अब थोड़ा बहुत मैंने प्रैक्टिस करी, थोड़ा बहुत आ गया मुझे। ये तो मतलब बिल्कुल ऐसे टिपिकल लड़का बनता जा रहा है, गिटार गाना रिकॉर्डिंग ये डांस वो। भी कर लेता हूँ। ठीक है भाई, सही है, टैलेंटेड, मल्टी टैलेंटेड। नहीं कोई बात नहीं, वो बताओ आदत पड़ गई थी, बचपन में रिश्तेदार आते थे 10 रुपए दे जाते थे, नाच नाच के वही आदत पड़ गई। हाँ हमारा बेटा ABCD भी बड़ा अच्छा बोलता है, पोयम अच्छी सुनाते, बेटा सुनाओ। और जब नहीं दे के जाते थे रिश्तेदार, ओहो जो मन में आता था साड़ो पैसे नहीं देके हुआ आपके साथ, होया आपके साथ होया होगा? पैसे नहीं देते थे यार, कुछ ना कुछ तो नहीं देते देते थे होंगे। यार। बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं, कोई खाने की आइटम अभी कुछ भी नहीं देते, कुछ नहीं देते थे। ठीक है, ऐसे कुछ रिश्तेदार ना हो। रिश्तेदार होते हैं जो लाइक बहुत सालों में कभी मिल रहे हैं तो वो फिर भी दे देते थे, मम्मी रख लेती थी, वो भी मिलता तो था नहीं तो मम्मी रख लेती है, बेटा आपसे गिर जाएगा, आप नोट फाड़ दोगे, मुझे दे दो, तो ऐसा। बट ऐसे नहीं मिला मुझे, अभी भी नहीं मिलता वही यार। तो रिश्तेदारों देख रहे हो तो दे दो यार। माँ बाप को लगता है कि बच्चे नोट फाड़ देंगे, नहीं ऐसा नहीं होता यार, हमें पता है पैसे बचपन से ही पता है यार, पैसे पैसे होते हैं। बट एक तो हाँ वो जो होता था ना, तब से आदत पड़ गई थी डांस की, मतलब उसके बाद मैंने छोड़ दिया डांस की, मतलब काफ़ी टाइम क्रिकेट में चला गया मैं काफ़ी। मैंने क्रिकेट बहुत मतलब लेट स्टार्ट करा था मैंने, और 1 साल उनका पॉडकास्ट, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ ये नहीं अच्छा लग रहा है ऐसे, बात अपना भी बताओ। तो क्या कहते हैं, 1 साल मैंने 11th में स्टार्ट करा था क्रिकेट खेलना, और लोग जो मेरे साथ खेल रहे थे वो खेल रहे थे 6 से 5th क्लास से, तो मतलब बहुत टाइम से खेल रहे हैं वो। तो जब मैंने स्टार्ट करा तब मेरे को सिर्फ बॉलिंग आती थी, और बॉलिंग काफ़ी अच्छी कर देता था मैं, और बैटिंग में मुझे नहीं आती थी। तो मेरे सर ने कह दिया तुम छोटे बच्चों के साथ खेलो, जो 8th में या 9th में 10th में, उनके साथ। बड़े जो मेरी क्लास के बच्चे थे वो खेल रहे थे अपने में हैं।
तो मुझे उस टाइम के लिए बुरा लगा कि यार ये ऐसा क्यों है, बेइज्जती करी थी मेरी बच्चों के साथ खिला के। लेकिन मैंने 1 महीने में इतना इम्प्रूव कर लिया अपने आप को कि मैं 1.5 महीने में वहाँ पे वापस अपने जो क्लास के लड़के और मतलब यूँ भी था कि मैंने हर किसी को आउट भी कर दिया था अपने उसमें अकेडमी के बच्चों को। तो ज़्यादा हो रहा है तो सीरियसली। और मेरे जो कोच है उन्होंने ये बात बोली थी, जो नए बच्चे आए थे एडमिशन के लिए आए थे, उन्होंने सीधा मुझे पकड़ के ये बात बोली थी कि ये महीने 2 महीने पहले आया है लड़का, इसको बैट पकड़ना नहीं आता था, अब ऐसे शॉट्स मारता कि वो बहुत लंबे लंबे छक्के मारता था। तो वो उनको काफ़ी पसंद आया, मेरे को बहुत अच्छा लगा था कि सर ने मुझे ऐसी बात बोली। उसकी अचीवमेंट लग रही होती है यार कि वाह। तो मतलब लगता ही नहीं जब आपको कोई बोलता है कि आप ये सब कुछ कर सकते हो। उसके बाद ट्रेजेडी ये देखो कि मेरा ये वाला हाथ टूट गया, ये अलग हो गया इससे हाथ, मतलब रिस्ट से ही बिल्कुल टूट गया था, ऑपरेशन हो जाता इसका, तो क्रिकेट खत्म। एक्सीडेंट हुआ था क्रिकेट मतलब स्कूल में लगी थी मेरे, कि जैसे हमारा फिजिकल एजुकेशन का पेपर था फाइनल का 12th का, तो वहाँ पे सर्दियों का स्टार्ट हो गया टाइम, तो हम पोल पे कूदे, 2 बच्चे कूदे थे, वो गिर गया, उसको नहीं लगी, जैसे उसके सर पे ऐसे हल्का, मैं कूदा, मेरे सीधा पूरा वेट अपने रिस्ट पे आ गया, वो रिस्ट ऐसे लटक गई हैरी पॉटर की तरह। तो उस वक्त मुझे लगा था कि यार अब तो मेरा सपना ही टूट गया, क्योंकि आपने इतने टाइम से एक सपना देखा है आपने। क्रिकेट मैंने 11वीं में स्टार्ट करा था कोचिंग लेना, लेकिन उससे पहले मैं वो काफ़ी टाइम से क्रिकेट खेल रहा था। मैं बैट अभी भी पड़ा है मैंने कोकाबुरा का, पिछले रूम में वो पड़ा है, किट बैग सब कुछ पड़ा है मेरे पास अभी भी। तो वही है कि आपको मैं ये बताना चाहता हूँ, अगर आपकी कोई ग्रोथ हो रही है और वो रुक जाती है और वापस आप खड़े हो सकते हो। हाँ, अब मैंने यूट्यूब में मेरे को 5 साल हो गए, जब आपने स्टार्ट करा तभी मैंने स्टार्ट करा था, मेरे 1000 होने में मेरे ख्याल से 3 साल लगे थे, वो 2-3 साल, क्योंकि मेरे को नीश जो मैं कहना चाहता था, मैं बिल्कुल उसके तरफ ऐसे कहता जिद्दी बच्चा होता है ना, मेरे को वही चाहिए, अड़ गया था मैं, क्योंकि मैं कहता था पहले भुवन बाम की तरह, कैरी मिनाटी की तरह रोस्टिंग वीडियोस में अड़ गया था उस पर कि मेरे को यही चाहिए, और उस पर व्यूज़ नहीं आते थे इतने, मतलब 100-200 आ जाते थे व्यूज़, मैं अड़ गया था, मेरे को यही चाहिए। उसके बाद वो मन भी खत्म हो गया कि व्यूज़ नहीं आ रही है आगे, मोटिवेशन एट द एंड वो थोड़ा ना डाउन हो जाता है। हाँ, हो जाता है कि नहीं हो रहा, व्यूज़ नहीं आ रहे। ऊपर से लोग बोल रहे हैं कि क्या कहते हैं, क्या ही कर रहा है, कॉपी कर रहा है उनको, यूँ करके बोलते हैं, हाँ यूँ करके लोग बोलते हैं, तो मोटिवेशन आपका डाउन जाता है। लेकिन यही मैंने सीखा लाइफ में कि अब जैसे मैं पॉडकास्ट स्टार्ट करा, अब लोग मेरे को बोलते हैं कि ऐसे कर वैसे कर, मेरे को फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, पता नहीं क्यों, मेरे को बस दिमाग में ये आ जाता है, नहीं मेरे को फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, क्योंकि मेरे को एक लड़का बोल रहा है कि ना अपने पॉडकास्ट में तुम गेस्ट बुला सकते हो जिसके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं। मेरे दिमाग में पता क्या चल रहा है कि मैं जिसको भी बुलाऊंगा ना, उस बंदे के पास स्टोरी है अपनी खुद की, और उसके साथ 20 लोग आएंगे अपने साथ, आपके साथ तो ज़्यादा ही आएंगे, बट फिर भी लोग अपने साथ 20 सब्सक्राइबर या कुछ लेके आते हैं, जो सब्सक्राइबर मेरी हर वीडियो में से 10 सब्सक्राइबर तो वीडियोस देखेंगे आगे वाली भी, तो वो ऑर्गेनिक ग्रोथ जो वहाँ पे मेरे को मिलेगी ना, वो बहुत अच्छी है, रादर देन 1000 लोगों से जो मेरे को पहली वीडियो में मिल जाएंगे, लेकिन मेरे को बाद में देखेंगे, क्योंकि मैंने इंप्रूवमेंट ही नहीं करी कुछ। मेरे को आज पहली वीडियो से जो देख रहा होगा ना और अब देख रहा होगा, उसमें बहुत इंप्रूवमेंट है, बहुत वो चीज़ें फ़र्क दिखे होंगी। तो लाइफ में मेरे को ये इंप्रूवमेंट लगते हैं। जैसे आपको भी मैं पूछना चाहता हूँ फैट शेमिंग को लेके, कि आप मोटे हो तो आपको मतलब ऐसे वो फ्लफी हो आप, नहीं इसमें भी बताऊंगी, लेकिन हाँ तो मैं बोल देता हूँ वैसे अपने दोस्तों को, मैं बहुत चिढ़ाता हूँ मोटे हो। अगर मेरे जो बेस्ट फ्रेंड्स हैं, जैसे एक लड़की है फैट है तो मैं बोलूँगा मोटी, अगर वो पतली होगी मैं बोलूँ माचिस की तिल्ली है तो मैं बोल देता हूँ उसको, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, ऐसे उनको बुरा भी नहीं लगता, पता नहीं। और बट मुझे आपसे मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप उससे डील कैसे करते हो? देखो, पहली बात तो ना बचपन से ही जैसे मोटी ही हूँ मैं, ठीक है, मतलब अपनी क्लास में सबसे मोटी ही थी मैं, और बट अब मैं ऐसे देखती हूँ, मैं कहती हूँ यार इतनी भी मोटी नहीं थी, बट हाँ उतने बच्चों में मोटी थी, हाइट भी मेरी सही थी तब, और वही लास्ट में खड़े हो जाओ और मोटे मोटे लग रहे हैं, मतलब ऐसे वाला होता था। डिस्क्रिमिनेशन कितना करते हैं, लंबे बच्चे वहाँ पे चले जाओ, छोटे बच्चे वहाँ पे, लड़कियाँ नीचे बैठी, जो छोटे होते हैं उनको भी बुरा लगता होगा कि मुझे इतना क्यों कर रहे हैं, जो मोटे लोग हैं चलो अच्छा, सोसाइटी शायद ऐसी ही है। प्रिंसिपल खुद फीमेल है अपनी, वो भी कहती है लड़कियों को नीचे बैठो, ये क्या बात है, खुद पैरों में डालो लड़कों के, ये क्या बात है, हमने नहीं तो बोला था नीचे, हम चाहते लड़की साइड में हमारे खड़े हो। तुम तो चाहोगे हाँ साइड आ जाओ भाई। नहीं हाँ, मतलब मुझे ऐसे लगता है कि ना हमने बचपन से ना, यही शायद सोसाइटी की वजह से हमें लगता है कि मोटापा ना गाली है, किसी ने बोल दिया मोटी तो हम ना गुस्से में आ जाते हैं, तूने मोटा कैसे बोला यार, तुम मोटे हो, एक्सेप्ट दैट, तुम ये क्यों कह रहे हो कि ओ शिट में मेरे को मोटा बोल दिया। एक पॉइंट तक मैं भी ऐसे ही करती थी, इसने ना मुझे कमेंट में मोटा लिखा है, ए मोटी, और मुझे ऐसा था कि गाली, मैं खुद सोच रही हूँ तो गाली दे दी जैसे किसी ने, यार जो मोटा है उसको मोटा बोलेंगे, जो पतला है उसको पतला बोलेंगे। पहले तो मैंने ये मेंटालिटी शिफ्ट करी है। अच्छा, अभी 3-4 दिन पहले मुझे कमेंट आया मोटी मोटी, ठीक है, तो मैंने उसको लिखा छोटी बच्ची हो क्या, मतलब तुम सच में ये क्या कमेंट है मोटी मोटी, और हंस रही है। तो मैंने कहा इसमें हंसने वाली बात क्या थी। तो मोटापे को ना पहले तो ये मत सोचो कि शिट यार गाली दे दी या कुछ गलत बोल दिया, काला काला है तो काला ही बोलेंगे, सांवला है सांवला बोलेंगे, खुद ही क्यों, खुद को ही हमें लग रहा होता शिट मोटा बोल दिया तो बुरा है, ये तो पहले हटा दो भाई। उसके बाद
मोटापे को देखो, आई थिंक हर किसी को ना बॉडी वैसी मतलब भगवान ने दी है। आप अपने पे मेहनत करो, डेफिनेटली मेहनत करो, खुद को हेल्दी बनाओ। पर अगर अब जैसे मेरी बॉडी ऐसी हो गई है कि अब वो कम ही नहीं होने को आ रही, लेकिन मैं खाती हेल्दी हूँ, मैं वर्कआउट अपनी तरफ से जितना होता है करती हूँ। ये सबसे अच्छी बात है, क्योंकि मैं कहने लगा था इसमें कि आप मोटे हो, पतले हो, फिट हो, मेरे को उससे फर्क नहीं पड़ता। मैं बोलूँगा आपको जो भी हो आपको। मेरे को लोग बोलते जब मैं बल्किंग पे था कि अरे भाई पेट नहीं कर रहा है, ये वो बल्क कर रहा है, अच्छी बॉडी बन गई। अब मैं कटिंग पे हूँ, मैं कह रहा पतला हो गया यार, तो मैं फर्क ही नहीं पड़ता उनसे। वो मतलब ऐसे आ रहा है तेरी बॉडी गिर गई अब तो ये वो, मैं फर्क ही नहीं मतलब पड़ता। वही है ना, आप जितना शायद एक तो ना ये भी है बड़ा मैं इसमें ये कहना चाहता हूँ आपको कि ना मेन चीज़ है कि आप ट्राई कर रहे हो हर दिन, वो मेन है, वो कहते रहना है आपको, एंड आखिरी सांस तक कहते रहना है। अब मोटे लगो पतले लगो उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप ट्राई तो कर रहे हो ना कम से कम। रिलेशनशिप में मान लो, अगर रिलेशनशिप की मैं बात करूँ, आप कहते हो ये सुंदर बंदा है, मुझे ये पसंद है, मैं इससे रिलेशनशिप में आना चाहता हूँ, ठीक है, ये दिल का अच्छा है, मैं इससे रिलेशनशिप में आता हूँ, उसके एफर्ट खत्म हो जाएगा, आप रिलेशनशिप में रहोगे उसके साथ। वही बात है ना, वही तो लाइफ में हर चीज़ में वही बात है। ये हम मोटापे से रिलेशनशिप पे कैसे जा रहे हैं? मतलब वैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ एग्जांपल दे रहा हूँ। हम इस बारे में बात कर रहे हैं हम कर सकते हैं अगर चाहो कि इसमें थोड़ी देर बाद, लेकिन बट ये मैं चाहता हूँ कि हम किसी भी चीज़ में एफर्ट देते हैं तो वो चीज़ चलती है ना, तो वो हम अपनी लाइफ में हर चीज़ में एफर्ट देंगे वो चीज़ चलेगी। अब उसमें हमें क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं उसको, विजय प्राप्त हो तो वो अलग बात है, या हम हारे वो अलग बात है। मेन तो ट्राई करें ना, मेन हाँ ट्राई, कंसिस्टेंट रहो। मैं बहुत इनकंसिस्टेंट रहती थी, जैसे बताया 2-2.5 साल। तो एक ही चीज़ नोट करिए कि यार कंसिस्टेंट रहो, मेहनत करते रहो। और अगर कोई मोटापे के लिए आपको वो ये सोचो सामने वाला मेंटली इल है, अगर आपको कोई मजाक उड़ाना है ना आपका, तो यही सोचो कि यार ये बंदा खुद अपनी लाइफ में कितना दुखी है यार, तो मतलब वो शायद इतना दुखी है कि वो अपना गुस्सा ना जो निकाल नहीं पा रहा वो तुम पे बुरा बोल के निकाल रहा है। बिल्कुल सही बात है। तो यही सोच के आगे बढ़ो यार। और कोई कुछ बोल रहा है, अच्छा भी बोल रहा है, तो उसको एकदम से खुशी मत लो, क्योंकि दूसरों की वैलिडेशन क्यों चाहिए? सही बात है। अपनी वैलिडेशन पे काम करो यार। और अगर कोई अच्छा भी बोल रहा है, ठीक है, हाँ बोलो, थैंक यू बोलो, स्माइल करके अपना निकलो आगे, इतना भी उड़ो मत आसमान में। और अगर कोई बुरा बोल रहा है तो एकदम भी ऐसा मत करो शिट इसने बोल दिया तो मैं तो बिल्कुल ही गंदी लग रही हूँ। सही बात है। तो हाँ, मुझे भी काफ़ी, मैं भी बहुत, मेरे जो दोस्त देख रहे होंगे उन्हें पता होगा, मैं बहुत जल्दी इफेक्ट हो जाती थी कि शिट इसने ऐसे बोल दिया कि तेरी नाक मोटी लग रही है फॉर एग्जांपल, तो मैं यार ज़्यादा मोटी लग रही है क्या, मतलब बहुत अजीब लग रही हूँ क्या? बट ठीक है, अब धीरे धीरे काम कर रही हूँ यार खुद पे कि ठीक है अगर मोटी हूँ तो लगूंगी ही ना, ऐसा वाला कि इट्स ओके अगर आप मोटे भी हो। बट मैं ये नहीं कह रही कि मोटापे पे ही जिंदा रहो, क्योंकि मोटापा बहुत बड़ी बीमारी है, डायबिटीज। वही मैं कहना चाहता हूँ कि जैसे लोग बोलते हैं लव द वे यू आर, नहीं वो भी तो बॉडी पॉजिटिविटी शायद तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है कि अपने कर्व्स को फ्लॉन्ट कर रहे हैं, करो यार करो, लेकिन बस हेल्दी खाओ खाना, अपनी बॉडी हेल्दी की तरफ लेके जाओ, हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ। बाकी अब नहीं पतले हो रहे तो वो भगवान जी की देन है, ये सोच के आगे बढ़ते रहो। बट हाँ हेल्दी खाना खाओ, ट्राई करते रहो। हाँ बस ये नहीं है कि इधर से लेस खा रहे हो और बोल रहे हो आई एम बॉडी पॉजिटिव, इधर से मोमोज खा रहे हो आई एम बॉडी पॉजिटिव। खाना है खाओ, बट वही 80-20 का रेशियो फॉलो करो, शायद 80% हेल्दी खाओ, 20% के साथ प्रोटीन शेक ले लो, है ना? तो गलत बोल रहा है मुझे आज तक मोमोज दिखाओ दोस्तों, आटा पनीर मोमोज। अच्छा, उससे फर्क पड़ता है? ऐसे नहीं बिल्कुल नहीं, फिर क्यों खाने? खुद को संतुष्टि मिल जाती है कि मोमोज खा लिए। मतलब कैसे, मतलब कोई खाना बताओ मतलब टेस्टी भी लगे हमें, क्योंकि आप कहते रहते हो उसमें आपका निश वही है, तो आप ऐसा कोई खाना बताओ कि हमें टेस्टी भी लगे और हमारा बॉडी वेट भी चाहे कम हो जाए, प्रोटीन हाई प्रोटीन। देखो ये मत बोलना खुद मोटी और ये क्या बता रही है, लेकिन मैंने वेट कम किया था और अभी भी हाँ नॉलेज काफी गेन करी है। मेरी फिजिक है, मेरे को नॉलेज ही नहीं है, पता नहीं क्यों। मुझे जो बता रखा है ट्रेनर ने या मैंने ऑनलाइन देख रखा है, मैं वही खाता हूँ पिछले 1-2 साल से, बस वही है मेरा। ओके, मेरे को मुझे कुछ वैरायटी नहीं पता। नहीं मेरे को इंटरेस्ट आ गया, मतलब जब से कम हुआ ना तो मैं न्यूट्रिशन में अब कोर्स वगैरह भी काफी कर रही हूँ, देख रही हूँ। अच्छा कर रहे हो आप? मतलब पता नहीं अभी मैं बता नहीं रही, तो देखते हैं आगे पता लगेगा। क्या कहना क्या चाहती है लड़की? कहना क्या चाह रही है? इससे अच्छा जाम पिला देता मैं पहले, सीधी बात तो निकलती दिल की। फिर हम रो रहे होते हैं बैठ के, बहुत बुरा हुआ है मेरे साथ दोस्तों। नहीं हाँ, तो मैं क्या बता रही थी? आप बता रहे थे कि आपने ये न्यूट्रिशनिस्ट बीच में टेस्ट भी लेती रहूंगी, ध्यान से सुन रहे हैं? न्यूट्रिशनिस्ट का आपको जो कोर्स कर रहे हो, न्यूट्रिशन में इंटरेस्ट आ गया है बेसिकली। तो मैं काफ़ी जैसे बुक वगैरह पढ़ ली, कोई वीडियो देख ली, कोर्स के लिए देख लिया कि कैसे अप्लाई करूँ, क्या होगा। तो मेरा खुद का इंटरेस्ट बन गया अब कि कैसे क्या खाना है, कब खाना है, ऐसा वाला। और अगर वेट लॉस की बात करूँ तो मुझे ऐसे लगता है अब कि एक तो ना हर किसी की बॉडी अपनी अलग होती है, ठीक है। एक किसी को भी देख के अंधाधुंध फॉलो मत करो कि इसने ये खा के 4 अंडे खा के और ये खा के कम किया है तो मैं भी ऐसे ही करूँगा। आपकी बॉडी पे शायद वो उल्टा ही फ़र्क पड़ेगा, मतलब नहीं होगा कुछ फ़र्क। अब जैसे जब मैंने पहले 25-26 किलो कम किया
जितना भी कम किया था उस टाइम पे। तो तब किसी को मैंने follow सिर्फ करा था? हाँ, रुजुता दिवेकर एक डाइटिशियन है, न्यूट्रिशनिस्ट लिख है के दे दो, एक्चुअली। देखना पड़ेगा बाद। वो करीना कपूर सेलिब्रिटी है, मतलब अच्छा। सेलिब्रिटी न्यूट्रिशनिस्ट है। ओके। तो उनकी डाइट, मैंने उनकी बुक पढ़ी, वीडियोस देखी, डाइट फॉलो करी। वो ये कहते हैं हर 2 घंटे में खाना खाना है अच्छा जी। और पोर्शन कंट्रोल करके खाना है, और सब खाना है। दिन की शुरुआत केला खा के करो। लोगों को मिथ है कि केला खाओगे तो वजन बढ़ता है, ऐसा नहीं है। मतलब हर 2 घंटे में कुछ खाओ, ताकि मतलब आप जो ऐसा हेल्दी है खाओ, हाँ, portions हेल्दी में खाओ, खाओ, पोर्शन कंट्रोल। portion क्योंकि control। हेल्दी भी अगर आप पूरा डोंगा भर के खाओगे तो वो कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे भी। तो Weight जितना बढ़ता है खा रहे हो उससे हाँ, पोर्शन कंट्रोल करके हर 2 घंटे में कुछ कुछ खाते रहो। रात को डिनर जल्दी कर लो, और सोने से पहले दूध पी लो हल्दी कितना वाला। गैप होना चाहिए डिनर करने के बाद और 4 सोने के घंटे। बाद? 4 घंटे का? 3-4 घंटे तो है ही। बाकी इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हो तो थोड़ा और तो बढ़ा मेरे दो। को एक मतलब बहाना मिल गया फिलहाल। तो मैं जैसे रात को मैं सुबह 5-6 बजे तक सोता हूँ कभी कभी, मतलब काम करके मैं तब सोता हूँ। तो और मैं डिनर तो कर लेता हूँ मतलब 12 जॉब या फिर ये एडिटिंग वगैरह? एडिटिंग। ओके। एडिटिंग करके कभी कुछ वेब सीरीज भी देख ली एडिटिंग करने के बाद, मतलब थोड़ा नींद। मैं तो सच में नहीं सोच सकती कि मैं सुबह 5 बजे सो रही हूँ। मैं तो ऐसे आत्मा बन जाती हूँ रात को कि मुझे सोने 5 दो। बजे सो के उसके बाद मेरे को 10 बजे भी उठना होता है कभी भगवान। कभी। मेरी क्लासेस होती हैं, मुझे जाना पड़ता है वहाँ पे भी। बट वही है कि मुझे जब सुबह मैं मम्मी को बोल सकता हूँ कि मैंने 4 घंटे का गैप होता है, इसलिए मैं लेट तक जागता हूँ। ये बात होगी। ये पर आंटी सुन रही है, मैं आंटी को बता के जाऊंगी बाद में ये गलत लौंडा करोगे गलत आपको पागल बना रहा है आंटी। ये गलत बात है। तो क्या बता रही थी हाँ, कि रुजुता मैम की वजह से मैंने उस टाइम पे वेट लूज़ किया। हर 2 घंटे जो जो खाना खा रही हूँ, चावल भी खा रही हूँ, वाइट राइस सब खा रही हूँ, और तब भी कम हुआ था। बट अब जब मैं वो फॉलो कर रही हूँ वेट कम नहीं हो रहा है। शायद अब बॉडी बदल गई है, 4 साल हो गए, 3 साल हो गए, तो अब बॉडी काफ़ी चेंज हो गई है। क्या पता बॉडी को आदत पड़ गई उस चीज़ की। हाँ, तो अब मुझे वो चेंज करना पड़ेगा। अब थोड़ा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। अभी भी मैं ऐसे सोचूं कि रोज हर 2 घंटे खा के मैं कुछ कुछ कर रही हूँ, तो वो मुझे अब खुद की तो बॉडी exercise आप एनालाइज जिम में करनी है। जाते हो क्या वैसे घर पे करते हो? जिम में नहीं जाती हूँ। एक तो जब मेरा जब मैंने वेट गेन किया था, बताऊँ अभी ऐसे? हाँ हाँ बताओ। ठीक है, जो वेट लूज किया उसके बाद जब गेन होना स्टार्ट हुआ तो मेरे नी में इशू आ गया था। क्या मतलब कुछ? वो किसी को समझ नहीं आया अभी तक। मैंने 4-5 डॉक्टर्स दिखाए, व्लॉग भी करे हैं सारे उस टाइम पे। तो मेरा जैसे वो MRI, एक्सरे सब कुछ हुआ, लेकिन किसी को समझ नहीं आ रहा था हो क्या रहा है। मोटापे की वजह से भी नहीं था। बाकी मेरे को फिर जिम के लिए मना कर दिया, सिर्फ साइकिलिंग के लिए बोला था। तब मैंने साइकिल भी खरीदी थी, फिर मैंने आधा 1 साल साइकिलिंग करी। तो मतलब मुझे सब एक्सरसाइज मना कर दी। स्क्वाट नहीं कर सकती, लंजेस नहीं कर सकती, कुछ भी जाके आपको हैवी वेट नहीं उठाना, ये सब बोला था। तो उस टाइम पे वही दवाई की वजह से गेन शुरू हुआ था। फिर वर्कआउट भी रुक गया था, ना वॉक कर सकते हो ज़्यादा। और अभी भी जैसे मैं सीढ़ियाँ भी अगर चढ़ती हूँ ना तो थोड़ी थोड़ी आवाज़ आने लग गई है। तो अब वो वापस से 1 महीने से पेन काफ़ी बढ़ गया है। अच्छा। तो अब वो क्या किस चीज़ से ट्रिगर हो रहा है मुझे भी नहीं पता। तो मैं आज ही ब्लड टेस्ट करवाए हैं ताकि कल डॉक्टर को दिखाऊं और नी का अपना थोड़ा बेटर करूं। इस वजह से मैं कभी जिम एरोबिक्स नहीं लगाती। प्लस मुझे भी ना थोड़ा डर लगता है कि एक तो ये मेरे साथ है कि मेरे को लगता है यार जिम में लोग क्या सोचेंगे कि यार मोटी हूँ। ऑल्दो जिम मोटे लोगों के लिए भी बना है यार, मतलब तुम मोटे हो तभी तो पतले होने जा रहे हो। उनका तो वही है ना बिजनेस। तो वो शायद मतलब अभी तक जिन जिम में गई हूँ वो वाइब नहीं बनी, फील नहीं बनी। मुझे लगता था यार ये भी जज कर रहा है, वो भी जज कर रहा है, बट वो मेरे अंदर ही है शायद कि मैं सोच रही हूँ। तो इसलिए मैंने कभी जिम तो मुझे पसंद नहीं आया। बाकी एरोबिक्स वगैरह करी है, लेकिन अब मैं घर पे ही जो इतना होता है वर्कआउट कर रही हूँ। लेकिन मुझे लगाना है जिम या फिर मतलब जिम का है ना, अगर मुझे तो बहुत बढ़िया लगता है कि मैं घर पे करके देख लिया हाँ, सब कुछ लेकिन ना घर के लिए बहुत डिसिप्लिन चाहिए। मतलब उधर से मेरे पास जा रहा है मतलब माई बच्चा, तो अब जा रहा, मैं लेट के कुछ कर रही हूँ, वो आके मुँह चाट रही है। अभी थोड़ी देर में भोगने के बाद आ जाएगी। ओके ठीक है, टाइम हो गया उसका, काफी पास है घर। ये आ जाती है। नहीं वो बाहर आके भोगने लग जाते हैं ना वो। हाँ। पता नहीं क्या भूत देख लेते हैं। कभी मेरी भी चिल्लाने की आवाज आई हो तो प्लीज पॉडकास्ट की बात बता देना मम्मी। कलेश वलेश हो रहे हैं। हाँ अच्छा ठीक है। इसके बारे में मैं कुछ नहीं बोल रहा आंटी। ओ शिट, आई आवाज। दोस्तों मैं तो गई, मुझे तो शर्म हो गई, पानी। बट कंटिन्यू आपका मतलब जिम में आप कौन सा वर्कआउट हाँ तो घर पे करना थोड़ा डिफिकल्ट है ऑफ कोर्स, बट मैं सोच रही हूँ एरोबिक्स या फिर कुछ लगाऊं आगे। नहीं जिम आप कर सकते हो, जो नहीं आप हैवी वेट करो वहाँ पे। टाइमिंग भी कुछ ऐसी होती है कि वहाँ पे जब कोई नहीं आता तब आप चले जाओ। हाँ, ये आप ऐसा कर लो, क्योंकि मेरे को व्लॉगिंग कहीं नहीं होते स्टार्ट करें। मैं अब थोड़ा जल्दी जाने लगा हुआ है ना। मैं 8 बजे जाता था, 8:15 बजे जाता था, और 10 बजे तक मैं आ जाता था, बंद हो जाता था जिम। बंद करवा के ही मैं आ रहा हूँ एक तरह का। और अब मैं जा रहा हूँ 6 बजे, 6:15 बजे, 6:30 बजे, और व्लॉग शूट करके वहाँ पे, क्योंकि तब कोई ज़्यादा होता ये नहीं। शाम को जाते हो? हाँ मैं शाम को जाता अच्छा हूँ। ओके। तो सुबह तो होते हैं लोग ऑफकोर्स ऑफिस वाले। तो वही है कि आप अपना टाइम उस तरह कर लो ना कि हाँ, कि जहाँ लोग थोड़े जिस टाइम पे थोड़े, या तो दोपहर को अगर फुल टाइम ओपन है तो दोपहर भी जा सकते हैं शायद। वैसे चलो, तो वो मैं देखती एक हूँ। बात वही है कि एक मैं आज वही कोट सुन रहा था कि ना सेम पानी जो एक अंडे को हार्ड बनाता है वही एक पोटैटो को सॉफ्ट बना देता है। तो अपने एनवायरनमेंट को आप डिक्टेट मत करने दो, आप कैसे होने वाले हो। तो आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि लाइफ में मतलब जिम में कौन कौन है आपके वहाँ पे। हाँ
वही अभी मैं काम कर रही हूँ खुद भी। हाँ तो मतलब हाँ अभी थोड़ी देर पहले मैंने बहुत मोटिवेशन दी दोस्तों, लोगों का मत सोचो ये, बट मैं भी अभी काम कर रही हूँ, मैं भी सीख रही हूँ कि कैसे लोगों को थोड़ा अवॉइड करूँ, कि अगर कुछ जज भी कर रहे हैं तो छोड़ो ना, करते हैं तो बट करें। मैं आपको विश करूंगा कि आपका वेट कम हो जल्दी, और आप मेहनत करते रहो। चलो वेट तो मैं, आप विश करिए मैं हेल्दी हो जाऊँ, लाइक हाँ हेल्दी हो जाओ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप हेल्दी पतली हो भी हो जाओ जाओ तो अच्छा एंड है। हर रोज आप मेहनत करो उस चीज़ के लिए, कि उसको जर्नी को एंजॉय करो आप, क्योंकि आपने लास्ट टाइम एंजॉय करा था, आपको ग्रोथ मिली, इस बार भी एंजॉय करो बस। वेट कम होना हो अलग बात है। और इतने लोग जो जुड़े हुए हैं वो भी ट्रस्ट कर रहे हैं। हाँ। मुझे बहुत पता है यार यश, मैं बताऊँ मेरे को इतने अच्छे कमेंट्स आते हैं, इतने लोग मैसेज करते हैं, तो बड़े बड़े, ऐसा भी नहीं कि टाइम पास गुड वर्क ये ऐसे करके कुछ नहीं, लाइक लेजिट इतने बड़े बड़े मैसेज आ रहे होते हैं कि नहीं शिवानी दीदी आप ये करो, या कोई बड़ा है तो शिवानी आई एम लाइक योर सिस्टर, ऐसे करो वैसे करो। तो इतने लोग ट्रस्ट कर रहे हैं और अभी भी बोल रहे हैं किसी नहीं को तो बोल रहे हैं कंसिस्टेंट रहे। कि क्या कहते थे, बहन मान तो पैसे भिजवा दो। गूगल पे का ही है मेरा स्कैनर। बट थोड़ी हाँ तंगी अच्छा चल लगता रही है, है। अच्छा लगता है, मतलब जब लोग ऐसे हाँ कमेंट मतलब करते अच्छा हैं। लगता है। तो फिर ये भी है कि यार वो भी देख रहे हैं, उनका भी अब ट्रस्ट बना हुआ है कि यार कंसिस्टेंट रहे, और डांट भी देते हैं कि तुम ना कंसिस्टेंट नहीं रह रही हो, अब कंसिस्टेंट रहना, मैं बता रही हूँ। तो मतलब वो डांट भी देते हैं। तो हाँ हाँ मेरा एक ऐसा है। फ्रेंड था, जब मैंने गेमिंग करता था वो मेरे साथ मतलब खेलता था, ऑनलाइन ही मिला था मुझे और मिला, और अभी भी उसका मैसेज आता है कि अभी व्लॉगिंग चैनल कर दे उस चैनल को मैंने गेमिंग वाले, तो उसका मैसेज अच्छा तुझे पासवर्ड मिल गया अपने उसका क्या कहते हैं चैनल का। चैनल का बड़े दिनों बाद आए हो, पासवर्ड याद आ मैं गया। आया हूँ 2-3 साल बाद आया हूँ वीडियो बनाने, वही तो लोगों को याद रहता है, जो जुड़े हैं ना दिल से जुड़े हैं उनको याद रहता है, वही बात हाँ, है, वही चाहिए, वही ऐसे मैंने कहा, तभी तो कहा स्टार्टिंग में जो भी आ रहा है उसके पास अपनी स्टोरी लेके आ रहा है, उनके साथ जो लोग जुड़ रहे हैं वो असली में जुड़ रहे हैं आपके साथ, क्योंकि एकदम से 1000 चले जाओगे आपको उसकी वैल्यू नहीं पता चलेगी। कुछ लोग खरीद भी लेते हैं फॉलोअर्स, पर मुझे लगता है वो खरीदने का क्या फायदा, तुम अल्टीमेटली व्यूज तो तुम्हारे उतने ही आ रहे हैं। मतलब कईयों के मैंने देखे 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं अगर यूट्यूब की बात करें, और व्यूज आ रहे हैं 2000 1000। फिर मैं सोच रही हूँ ऐसे कैसे यार, ऐसे कैसे हो सकता है कि तुम्हारे 1 मिलियन है हाँ अब एक और 1000 व्यू आ रहे हैं, मतलब वो खरीदे हुए हैं ना हाँ, ऑब्वियसली। तो वो थोड़ा मुझे लगता है ठीक है, तुम्हें अगर वो गौरव करना है जोन कि को आप जानते हो, देखा है आपने? हाँ हाँ वो उसके कुछ केस वेस हो, मेरे को इतना पता नहीं, बस वो केस याद है मुझे। मैं तो उसके थ्रू जानता हूँ, मेरे एक रैपर दोस्त आए थे, अच्छा, हाँ। उन्होंने डिस निकाला ओ, था हाँ, उन पे, हाँ। तो क्या कहते हैं उनके, मैंने कल परसों चेक करे 3-4 हज़ार मिलियन, सॉरी 3-4 मिलियन उनके सब्सक्राइबर हैं पड़े आई गेस, और उनके व्यूज़ कुछ 40-50 हज़ार आ रहे हैं। तो मैं वही कह रहा हूँ एकदम से कैसे बढ़ गए, मतलब घट गए, मतलब सौरभ जोशी देख लो, एकदम से उसके 10 मिलियन 20 मिलियन व्यूज सब्सक्राइबर चले गए, हर रोज 5 मिलियन उसके व्यूज आ रहे हैं। कहता क्या है पीयूष पीयूष। मैं कुछ नहीं बोलना चाहूंगी लेकिन यार मतलब सही में मेरे पापा भी देखते हैं ना अगर ऐसे, तो वो कहते हैं कि यार ये क्या कर रहा है, मतलब आज मम्मी ये बना रही है, या फिर आज दोस्तों आज मैं यहाँ जा रहा हूँ, ठीक है उसकी मेहनत है यार। नहीं, मेहनत देखो रोज उसकी है करना, कि- अपलोड करना, हाँ, 8 बजे उसकी शायद हाँ, ये वीडियो आ मेहनत जाती है, ये मेहनत है, उसकी मेहनत है, उसको दाद देनी पड़ेगी। उसने स्टार्टिंग में जो रखा ना कि रो रखा अपनी चीज़ों को, दिखाया कि मैं कहाँ से स्टार्ट करा, लोगों को अच्छा लगा वो देख के, लेकिन अब उसको थोड़ा चेंज करना चाहिए, क्योंकि चेंज इन द सेंस कि कुछ अब उसकी लाइफस्टाइल तो देखो चेंज हो गया, वो शोज में आ रहा है, हाँ। वीडियोस बना रहा है अपनी, हाँ, बट व्लॉगिंग उसकी सेम है कॉन्सेप्ट, कि वही जैसे कर रहा है जो कर रहा है बता रहा है। बट वही है ना कि लाइफस्टाइल लोगों को पसंद नहीं आ रही, कि पैसा देख के ना, क्योंकि लोग जेलस हो जाते हैं एक लोगों को देख के, ऊपर से उसको पसंद नहीं आ रही लोगों को। मैं अगर वो कुछ कर रहा है, जैसे फुकरा इंसान है, हर बारी कुछ ना कुछ नया लेके आ रहा है, आपको एंटरटेन कर रहा है वो अपने, वैसे आप भी कैसे, चैलेंजेस सौरभ जोशी कैपेबल है करने को ये सब। अगर वो यही सोचेगा मैं हर रोज वीडियो डाल दूं और उस पर मिलियंस में व्यूज आए, तो वो तो नहीं होगा। क्या मिनट भी महीने में एक वीडियो डाल रहा है ना, उस पर आते अच्छे व्यूज, वो हर रोज डालना स्टार्ट करे, लोगों पर बेकार लग जाएगा, वही बात है। और अगर वैसे व्यूज की भी बात करो, जैसे अरमान मलिक है, पता है, हाँ, 2 सिंगर बीवियों वाला ना, अच्छा वो सॉरी समझ हाँ गया। हाँ सिंगर नहीं बट मतलब अब जैसे उन पे भी इतने व्यूज आते हैं, बट कुछ 2 अब बीवियों की वजह से, मतलब पता नहीं यार क्या हो रहा है, 4 बच्चों की वजह से 2 बीवी चाहिए व्यूज के एक लिए। तो ले आओ भाई पहले नहीं, हमें एक व्यूज लाओ। के लिए चाहिए ना, हमें घर नहीं बसाना, हमें व्यूज चाहिए। माता जी ये कैसी बातें कर रहे हैं, मैंने अभी तक पता नहीं 4 बार बोल दिया ये कैसी बातें कर रहे हैं। कोई बात नहीं ऐसी बातें अब चलती कर ही रहेंगी। रहा है तो बोलूंगी। हाँ। हाँ बट अब रो है ना पॉडकास्ट भाई, हम पूछ सकते हैं, किसी ना किसी की क्लिप मिल जाएगी, हम वायरल हो जाएंगे। देखो आप तो हो, भगवान जय माता दी आप तो हो। मैं वायरल नहीं हूँ। हाँ, आपके मिलियन कितने थे आपके उस पे? क्या बातें कर रहा है ये 8 लाख कुछ थे व्यूज? आप रिसर्च करके नहीं आ रहे ढंग से। नहीं 8 लाख 7 लाख कुछ। 7 लाख हाँ हाँ, समथिंग। इतना क्लोज हूँ ना, क्लोज तो अब पूरा नंबर पूछ लो। एक वीडियो है ना, अब मैं भी तो स्ट्रगल ही कर रही हूँ। अब मैं बोलूँ मेरा नंबर बताओ, आप बोलते 8 से स्टार्ट होता है, आगे क्या है। ओके हाँ वही बात है। बट ठीक है, मतलब कुछ मैं ये बता रही थी अरमान मलिक का कि जैसे बहुत व्यूज आते हैं, लेकिन शायद लोग आधे तो बुराई कर रहे हैं,
व्यूज़ तो आ रहे हैं लेकिन वो फिर नेगेटिविटी भी आ रही है, लेकिन धन्य वो भी धन्य है कि इतनी नेगेटिविटी के बाद भी वो वीडियोज़ डाल रहे हैं, एक दिन में 5-6 वीडियोज़ निकल रही हैं। वही तो, लोगों को फर्क नहीं पड़ता, जो उस लेवल पहुंच गए उनको फर्क नहीं पड़ता, उनको अब बस वही दिखता है कि व्यूज़ आ रहे हैं, पैसे आ रहे हैं। पैसा आ रहा है। हाँ, और मैं तो मतलब एक ही घर में तुम 5 कंटेंट बना रहे हो, मतलब 5 अलग, बच्चा भी बना रहा है, अच्छा, दोनों वाइफ के अलग अलग 5 चैनल चैनल है। हाँ 4-5 चैनल है, रोज उस पर वीडियो आती है डेली, एक ही घर से। मैंने कहा इतना कंटेंट कहाँ से ला रहे हैं, मेरे को तो बस समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या बनाऊँ। बट वही है ना, क्वालिटी और वो क्वांटिटी कर रहे हैं, वो तो लोगों को पसंद भी आ और रहा है। लोगों को पसंद, अब वो ऐसे कि मैं कपड़े धो रही हूँ, मैंने कपड़े मशीन में डाल दिए हैं मैंने कपड़े मशीन में डाल दिए हैं। अच्छा, मशीन में डालते हैं दरवाजा ऐसे खुलता है, मतलब वो हर चीज बता रहे हैं। अब मैंने बेडशीट बदल दी है, मुझे लग रहा होता है यार नहीं भाई, नहीं वो ये नहीं हो रहा, ये मैं नहीं कर पा रही हूँ। अच्छा, और पर इसी में व्यूज भी आ रहे हैं। फिर मैं ऐसे सोच रही थी यार क्या हो रहा है मेरे घर पे भी, जैसे मासी वगैरह हम बात कर रहे होते हैं तो मासी कहती है यार ये क्या है, मतलब वहाँ व्यूज आ रहे हैं। अब मैं अगर डाइट का भी बता रही हूँ, अगर मैं खाना भी बना रही हूँ, कुछ भी कर रही हूँ, तो मेरे को भी ऐसे लगता है मैं कुछ तो दे रही हूँ ना वैल्यूएबल, चाहे कम होगा लेकिन कुछ तो दे रही हूँ। ऐसा नहीं है कि कुछ भी मेरी वीडियो में नहीं मिल रहा, मोटिवेशन शायद लोगों को मिल रही है, कुछ भी मिल रहा है, तो फिर वहाँ व्यूज़ कम है। बट फिर जब देखती हूँ कि बेडशीट बदल ली है, कपड़े डाल दिए हैं, उस पर तो अभी भी मिलियन व्यूज़ हैं, तो लोगों का नहीं पता। तो वैसे अगर यूट्यूबर की बात चल रही है, आपकी फेवरेट यूट्यूबर कौन है आपका? फेवरेट यूट्यूबर एक तो है दैट क्वर्की मिस, पता नहीं होगा, अदिति, वो बंदी ये क्या होता है, पता नहीं होगा ये जज कर रहे हैं हमें यहाँ पे कि मतलब शायद वो आपका नीश नहीं, मतलब वो नहीं देखते नहीं होगे। देखा क्या क्या सही जज किया ना पता ही नहीं किस बारे में गए थे वो। हाँ, तो वो भी ऐसे है कि चैलेंज नहीं, मतलब जैसे हॉल्स कर दिए, चैलेंज भी कर लेती है बीच बीच में, व्लॉग्स करती हैं, बट कनेक्ट है उनसे। मैंने मतलब 5-6 साल से उन्हें देख रही हूँ, तो काफ़ी कनेक्टेड फील करती हूँ। ओके, तो एक दैट क्वर्की मिस है, कृतिका खुराना, एकदम ही बिल्कुल ही ऊपर से जा रही है, ये कौन खुराना कह रही है ये, इतने यूट्यूबर्स कहाँ से आ गए? बहुत है यार। हाँ ऐसा मतलब 2-3 है जिनको मैं रेगुलर फॉलो, संभावना सेठ, मतलब वो होता है ना कनेक्ट बन गया अब, कि देखते हैं तो अच्छा अब क्या हो रहा है इनकी लाइफ में, ये क्या हो रहा है, वो कनेक्ट बन गया। हाँ, जैसे मैं पहले बियर भाई सबको नहीं देखता था, अब मैं देखता हूँ, रिसर्च करता हूँ, अच्छा क्या मैं कह सकता हूँ, क्योंकि मेरे लिए नया है ये पॉडकास्ट करना। अभी तक मेरा रो ही जा रहा है, जो ये है ना क्या बातें कर रहा है लड़का, यही चल रहा है मेरा अभी तक। बस सामने वाला पहले जो आया साथ, उन्होंने बोला कुछ नहीं ऐसा। अरे यार ठीक है, अभी स्टार्ट किया है ना। हाँ। और आपको इंस्पिरेशन तो सबसे लेनी ही पड़ेगी। ऐसा तो है नहीं कि आप कुछ ऐसा ही कर दो कि जिसने कभी किया ही नहीं होगा। इतने लोग हैं, इतने यूट्यूब चैनल है, जो मैं कर रही हूँ वो मेरा देख के कुछ लोग कर रहे हैं, किसी का देख के मैंने स्टार्ट किया होगा, सॉरी तारीफ, तो किसी का देख के मैंने स्टार्ट किया होगा। तो इंस्पिरेशन आपको लेनी पड़ेगी, बट वो है आप अपनी एक टच रखो। तार से मेरे को जोक याद आ गया आपने बोला तार हिल गई, मैंने कहा दुनिया में लोग हिले हुए फिर भी दुनिया चल रही है, तार पॉडकास्ट तो चली जाएगा। काफी तेज बजाई, मैंने स्लो करी थी ठीक है, देखो दिमाग चला एकदम से, प्रेजेंस ऑफ माइंड, काफी तेज, शातिर है लड़का तो क्या बता रही थी आप? बता रहे थे कि लोग जो बातें कर रहे हैं उसके बारे में ये मेरी बातें सुन नहीं रहा ढंग से। अरे मैं सुन रहा हूँ, मतलब एकदम से हो जाती है बीच में, मैं टोक देता हूँ, मैं भी भूल जाता हूँ फिर ऐसे करके। चलो छोड़ो, नहीं किस बारे में बात कर रहे थे, ध्रुव बताते हैं भाई हम किस बारे में बात कर रहे थे, आप कमेंट्स में तो बता ही दो, अभी हम नया टॉपिक लेंगे, लेकिन आप कमेंट्स में बता देना। हाँ, आप कह रहे थे इन यूट्यूबर्स को फॉलो करते हो क्योंकि मैं उनको रिलेट कर पाती, इस बारे में आपकी बात चल रही है। एंड में मैंने कुछ और कहा था, बट एनीवेज हाँ मैं उन लोगों को फॉलो करती हूँ। जैसे अदिति की स्टोरी है कि बहुत उन्होंने अपने फादर को बहुत, अब सिंगल चाइल्ड, मैं सिंगल चाइल्ड हूँ, वो उनका भाई है लेकिन वो ऑटिज्म, मतलब ही इज़ नॉट मेंटली स्टेबल, तो वो अपने फैमिली को सपोर्ट कर रही है। एंड उनका जैसे रेंट पे रहते थे और आज उन्होंने अपना इतना सुंदर घर बना लिया। मतलब उनको देख के एक इंस्पिरेशन मिलती है कि यार मतलब उन्होंने यूट्यूब से ही इतना कुछ किया है। और जैसे अब मैं भी काफ़ी रिलेट कर पाती हूँ कि घर पे जितना होता है मैं सपोर्ट करती हूँ या कोशिश करती हूँ कि हो जाए। पेरेंट्स हैप्पी आपके यूट्यूब से? क्या है हैप्पी आपके पेरेंट्स यूट्यूब? अच्छा हाँ, और शुरू में जैसे पापा मेरे जब 1K सेलिब्रेशन थी ना, तो पापा व्लॉग में नहीं आए थे। अच्छा। केक कटिंग करी थी हमने, उस टाइम कोविड ही था, तो हमने घर पे ही केक बनाया ओरियो वाला, जो उस टाइम सब बना रहे थे। तो फिर उस टाइम पे पापा नहीं आए थे, लेकिन फिर धीरे धीरे जब ग्रोथ होने लगी तो पापा ने भी फिर इंटरेस्ट दिखाया कि चल ठीक है तू कर रही है कुछ तो, क्योंकि शायद पापा लोगों को ज़्यादा होता है ना कि बच्चा पैसा कमाए, स्टेबल हो जाए, कुछ ऐसा। तो हाँ उस टाइम फिर थोड़ा शुरू में था, उनको कुछ मना नहीं करते थे कि ये मत कर वो मत कर, बट हाँ फिर बाद में वो भी साथ में ऐसे होने लगे कि ठीक है कर रही है कुछ तो, ऐसा था। और मम्मी तो खुश है, मतलब मम्मी पापा खुश हैं बस वही है यार, उनको रहता है पैसे कमाओ, अपना फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रहो, बस यही है। मैं रिलेट कर सकता हूँ क्योंकि अभी चल रहा है मेरा वो बॉटम, जो होता है ना कि रॉक बॉटम चल रहा है मेरा। हाँ मेरा भी चल रहा है, ऐसे लग रहा होता है ना वही फैंसी, लेकिन चल रहा है यार, अब नहीं क्या मतलब करें। आप कुछ ना कुछ अर्न करके दे रहे हो घर पे, अभी मैं नहीं दे रहा, मेरे को दिमाग में वो चलता रहता है चीज़ें कि मैं बता रही हूँ ना, चाहे कम
फिर वही पर्सनल बातें शुरू हो जाएंगी। लेकिन ठीक है यार, जो रिलेट कर पाए अच्छी बात है कि अब जैसे अगर आप 10-15 हज़ार कमा रहे हो, अब आप उसमें अपना भी खर्चा निकाल रहे हो। मेरे को 4 साल हो गए, मैंने घर वालों से पैसे नहीं मांगे अपनी तरफ से कि मुझे दे दो, क्योंकि मांगते हुए फिर शर्म आ रही होती है यार, मांगू कैसे, मतलब इतने बड़े हो गए, अब तो देने की उम्र कल थी। मैं प्रोटीन का डब्बा लेके आया, मैंने मम्मी से पैसे मांगे, वो तो शर्म आ रही है यार, हाँ सच में शर्म आती है, बहुत ज्यादा शर्म और आती है। वो भी जरूरी है। अगर देखें वो प्रोटीन नहीं लोगे तो बॉडी कैसे बन रही है, क्या हो क्योंकि रहा मेरा है, नहीं नीश होगा। मैंने अभी वो चुन लिया है यूट्यूब पे कि जिम का दिखाना है मुझे ये वो। ओके, मैं देखूंगी व्लॉग्स। हाँ, मैं लास्ट व्लॉग उसी पे डाला था जिम ओके, में, थंबनेल कुछ हो था उसका, था हाँ मेरे जिम को में। पता लगा। व्लॉग चैनल भी सब्सक्राइब कर लो। हाँ, यश झाम के नाम से। ओके, मैं भी करूंगी अभी बस वीडियो, ये अभी पॉडकास्ट तक नहीं करा, कैसे लोग आए। 2-3 गालियां मत देना। नहीं। तो चलो ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक पे अगर मैं बात कर लेता हूँ यूट्यूब से हटके, कि यूट्यूब के बारे में बात होगी क्या, अगर आपको कुछ ऐड करना है अभी भी ऐड कर दो आप। नहीं, और कुछ ऐसे याद आता रहेगा तो करते रहेंगे। ठीक है। तो मेरा ये है कि जैसे आपकी वेट लॉस की जर्नी के बारे में बात होगी हमारी। हाँ, मैं ये पूछना चाहता था कि ये क्या लिखा हुआ है, हाँ सॉरी, अरे ब्रो है यार, ऐसी क्या बात होगी, एक तो बिना चश्मे के बैठा हूँ, यहाँ पे लाइट में पड़ती है। हाँ, ये चश्मा मेरे को भी, मैं भी थोड़ा धुंधला धुंधला दिखता है, तो कोई बात नहीं दोस्तों। हाँ, वही तो लोग जज करते हैं, अरे वही मत करना जज यार। वैसे अब मैंने जैसे वहाँ पे इंस्टीट्यूट में इंग्लिश मेरे को आती है, बोलना आती है, सब कुछ आता है, लेकिन एक्सेंट मेरा थोड़ा वो है कि अच्छा, मैं बोल के दिखाइए जरा। मतलब व्हाट डू यू वांट मी टू से, ओह माय गॉड, बट मेरा वो इतनी तगड़ी इंग्लिश बोल देती, मैं तो बेहोश हो गई यार। मेरी निकलती इंडियन वाली। आपने अगर वो देखा होगा, द बिग बैंग थ्योरी देखा है आपने? देखा नहीं है, उसमें एक मैंने सिर्फ करेक्टर आता है, फ्रेंड्स देखा है। मतलब कोई इंडियन है, बाहर के शोज में आ रहा है, अमेरिकन शोज में, उसकी एक्सेंट आप देखते हो कैसे दिखाते, व्हाट आर यू डूइंग, ऐसे करके वो दिखाते हैं, मतलब एक्सेंट करके। लोग जज करते हैं उसमें भी। Okay, so हाँ, really, हाँ, like, ऐसे okay. मतलब वही तो आपको मतलब कैसे घबरा गया, सुन के कह रहा हूँ ये क्या कर रहे हैं। वही तो मेरे से नहीं बोला जाएगा। See, it's okay, like I know, I mean, I'm just trying to speak in English, but it's okay. आप ऐसे ही बोलते हो वैसे? No. फिर आप कैसे My English is very Indian. It's just बोलो वैसे I'm बोलो। just acting to speak in English. Like, what is this, British? I don't even know, but I'm just trying. कुछ समझ नहीं आ रहा है यार, सब टाइटल नहीं आएंगे। इन लड़की को भगाओ यहाँ से। नहीं, बट वही है कि मैं एक्सेंट की अगर बात करूँ, मेरा वही क्वेश्चन था इसमें कि आप लोग फन मतलब मजाक उड़ाते हैं आपके एक्सेंट का, जब आपका एक्सेंट अच्छा नहीं होता या आपको इंग्लिश बोलनी नहीं आती, आपका उस पर क्या टेक है? मतलब ओके, तो मेरा टेक ये है कि मुझे भी इंग्लिश बहुत अच्छी बोलनी नहीं आती है। सीरियसली? हाँ, नहीं आती है। था एक्टिंग थी, मतलब इसमें भी मैंने कुछ ना कुछ ग्रामर मिस्टेक कर दी होगी शायद, बट नहीं करी थी। एनीवेज, हाँ मतलब देखो यार, मुझे भी नहीं आती है। कभी कभार है ना, हमारा भी ऐसे, अब वो हिंदी, हम बचपन से ही घर में हिंदी सुन रहे हैं। हाँ। या तो होता ना मम्मी पापा बोलते हो ओ डार्लिंग कम हियर, हैव योर मिल्क, ऐसे करते हो, तो हम भी इंग्लिश अच्छे से बोलते होते। नहीं हमारा ऐसा स्कूल में होता था, जैसे मेरा कॉन्वेंट स्कूल था, अब लोग कहेंगे कॉन्वेंट स्कूल में होकर इंग्लिश नहीं आती। स्कूल तो गए कम से कम। बट इंग्लिश आती है, ऐसे इतना वो नहीं है कि मैं बिल्कुल फ्लुएंट हूँ, बिकॉज मेरी वो छूट गई है अब हैबिट। स्कूल के टाइम में बहुत अच्छी बोलती थी, बट हाँ अब थोड़ी हैबिट छूट गई है। तो अब जैसे कॉन्वेंट स्कूल था, तो हमारा ना ऐसा होता था, अगर हमने हिंदी में बोला तो 5 रुपये फाइन लगेगा। हाँ, ठीक है, हाँ, सही बात आपके भी है। होता था? मैं पब्लिक स्कूल में था, लॉर्ड जेम्स। अच्छा, ओके। हाँ, तो वहाँ पे भी यही चलो होता रहता था ये कि 5 तभी रुपये भी आज तक इंग्लिश नहीं बोली हमने वहाँ पे। नहीं अब बोल लेते हैं। और टीचर भी फिर हमारी टीचर्स भी हिंदी में ही बोल रही होती थी कि आप इंग्लिश में नहीं बोल रहे, आपका 5 रुपये फाइन लगेगा, आप तो बोलिए पहले। हाँ, वही तो बात है। और बताते भी नहीं क्यों बोलनी है उनको। कल को बता तो सकते हैं किसी चीज में आपको फ्लुएंट होना है या कुछ और कहना, आप बताओ उस चीज का। वो इंग्लिश बोलनी है, क्यों बोलनी है ये तो बता दो। सही बात है। या इंग्लिश बोल के माँ बाप को सिखाओ जाके घर पे, प्रैक्टिस से बढ़िया बनेगा बंदा। हाँ, वही वही तो है ना, अब लोग थोड़ा ऐसे हो गए कि घर में भी इंग्लिश बोल रहे हैं, तो लोग, बट मुझे ऐसा लगता है इस हिंदी मामले में में क्या प्रॉब्लम है यार। वो मूवी बहुत अच्छी लगती है, वेकअप स्ट्रीट, अगर आपने देखी हो। उसकी मॉम कितना ट्राई करते हैं इंग्लिश बोलने का, वो मूवी में काफी अच्छी लगती है इस मामले में। अच्छी है, मुझे और तो वो सीख अपनी भी भी जाते स्टोरी हैं। लगती है। पहले दोस्तों में पढ़ा रहता था, फिर दोस्त एक एक करके चले गए, फिर उठने की, ये मेरी स्टोरी है। सबकी वही स्टोरी है। आज के टाइम में हर यूथ की वही स्टोरी है कि हर बंदा अपनी लाइफ में कोई ना कोई चीज़ से लड़ रहा है, किसी ना किसी डीमन से लड़ रहा है अपनी लाइफ में। तो मैं किसी को हेट नहीं करता, मेरी किसी लड़ाई भी हो जाती है ना, मैं ये सोचता हूँ कहीं ना कहीं वो किसी दुखी है कहीं ना। अगर नहीं भी होगा, कल को हो जाएगा। इसका भी आएगा टाइम आएगा। बट वही है कि मैं किसी को हेट नहीं करता, मतलब अगर फ्रस्ट्रेशन निकलनी है उस वक्त निकल जाता है, लड़ाई वड़ाई हो जाए, थप्पड़ वो अलग बात है। लेकिन वैसे किसी से मैं हेट नहीं है, मुझे किसी से हेट नहीं है। वही है कि हर बंदा अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ लड़ रहा है, तो हम किसी को जज क्यों तो करें किसी एक्सेंट के बेसिस पे या मतलब। हाँ, ये जजमेंट तो अब वो यार मोटापे पे भी जज कर रहे हो, बात कैसे कर रहे हो वो भी जज कर रहे हो। लोगों का फेवरेट एक्सेंट तक क्या है, ये मैं पूछना चाहता हूँ। आपका फेवरेट एक्सेंट कौन सा है? मतलब जैसे रशियन एक्सेंट होता है, अमेरिकन होता है, ब्रिटिश होता है। और कैसी रशियन बातें कर रहा है लौंडा, लेकिन मैं हिंदी बोलती हूँ भाई। एक्सेंट यार मुझे
नहीं, Normal यार। ये मेरे को रिसेंटली पता चला कि इंग्लिश में भी एक्सेंट बढ़िया लगते हैं लोगों को भाई, क्योंकि मैं जिस इंस्टीट्यूट में जाता हूँ वहाँ पे टीनेजर्स है ना, मैं थोड़े जेंजी है क्या? जेंजी है, वही तो उनको एक्सेंट चाहिए। बताओ, वो टेलर स्विफ्ट को नहीं सुनते, वो स्विफ्टीज है। लव स्टोरी सुनते हैं। मैं रोमियो वो गाली सुनने वाला टेक आदमी, मैं मतलब पुराने गाने सुनने वाला आदमी, वो स्विफ्टीज वो वाला कैसे गालिब सुनने वाला आदमी। मतलब हाँ, पुराने ये- गाने। अब यार ये जेंजी से कहाँ ही मुकाबला है। हाँ तो वही तो। कहाँ मुकाबला है। आपका भी ऐसे कोई एक्सेंट पसंद हो पर्टिकुलर? मेरे को रशियन एक्सेंट मतलब मेरे को फनी बड़ा अच्छा लगता है, मतलब वो जैसे बोलते हैं ना ऐसे, ओके। लीजा व्हाट आर यू डूइंग, वो ऐसे बोलते हैं मेरे ख्याल से, बढ़िया लगता है मुझे वो, काफ़ी फनी लगता मैं है। आज से ही भाई ये एक्सेंट पे काम करना शुरू करती हूँ। एक तो अमेरिकन Netflix सिटकॉम पे देख के उसमें तो एक्सेंट्स की इतनी बात होती है, पूछो मत। देखना पड़ेगा यार। मैं बहुत कहाँ पिछले मतलब- जमाने में रह रही हूँ, मुझे देखना पड़ेगा। मैंने पुराने शोज देखे जितने 20 साल पुराने हैं ना, वही देखे हैं मैंने। मैं फ्रेंड्स देखती हूँ। फ्रेंड्स देखा है मैंने। तो फ्रेंड्स में जो एक्सेंट है उसको क्या कहते हैं, वही मेरा फेवरेट है। फ्रेंड्स में अमेरिकन एक्सेंट है। ओके, अमेरिकन एक्सेंट। दूसरा मैंने जीओटी देखा, उसमें इंग्लिश है। मैंने नहीं देखा ये जीओटी। जीओटी कभी नहीं देखा? कौन सी मतलब हिंदी में भी बात करो ना। क्या क्या मतलब क्या कह रहे हो आप क्या बोल रहे थे? मैं कह रहा हूँ सीरीज आपने कौन सी देखी है बाहर की? ओनली फ्रेंड्स। बस वो तो सिटकॉम हो गया, मतलब भाई टीवी मैं सीरीज बस वही देखती हूँ। बस वही। हाँ, मैं खत्म करती हूँ मैं फिर वही। फिर मतलब वैसे मैं बता रही सीरीज हूँ कोई ना, नहीं देखी इंडियन में? कोई देखी हो? इंडियन में वैसे देखती रहती हूँ, ऐसा कौन कुछ सी? नहीं है। अभी मैंने रिसेंटली वो देखी थी हीरा मंडी। ये कौन सी है? नहीं, अभी आई है, अभी जस्ट अभी आई है, तो रिसेंटली मैं बता रही हूँ। संजय हाँ, लीला बंसाली। संजय लीला होगा भंसाली कोई। अच्छा पता है मुझे। सर। हाँ जी, उसके बाद तो मतलब मैंने ये देखा है, मतलब मेरे को बॉलीवुड ऐसे बहुत ऐसे डॉक्यूमेंट्रीज देखना पसंद नहीं है, बट ऐसे बॉलीवुड देख लिया, थोड़ा फन देखना, क्योंकि घर में वैसे ही अपने ही लाइफ में इतने वो चल रहे होते हैं ना, तो मैं इतना सीरियस तो देखती नहीं हूँ। तो अब जैसे फ्रेंड्स है, तो मतलब जो मेरा जब बहुत बुरा फेज था, तो मैं रिपीट पे फ्रेंड्स देख रही थी, तो वही देख के मुझे लगता था यही सही है, ये मेरे को सही रख मैं रहा आपको एक सजेस्ट करूँ, हाउ आई मेट योर मदर देखना, बहुत अच्छा। है। हाँ, ये मैंने भी यार मेरे फ्रेंड्स ने भी बोला है। बहुत अच्छा एक वो गॉसिप गर्ल बोला है। वो अच्छा, again, sorry यार, ये बात नहीं चलेगी यहाँ पे। वो अच्छा है, हाउ आई मेट योर मदर अच्छा है, उसमें मतलब मैंने कॉमेडी। जिनी एंड जॉर्जिया देखा है वो भी नहीं देखा, मैंने सुना है। ऊपर से। अच्छा, सुना है, ऐसी बात नहीं। यहाँ तक गया है। बट मैंने देखा नहीं। मैंने सिटकॉम में देखा है, बिग बैंग थ्योरी देखा है मैंने, अभी यंग शेल्डन नया आ रहा है वो देखा है मैंने उसके। ओके। और क्या कहते हैं 2.5 मैन इसके देखा बाद है। मैं नोट्स बना के, हाँ ये सब मैंने सुने हैं बट देखा नहीं है। हाँ मतलब मैंने फनी देखे हैं। और टीवी सीरीज में मैंने फिर ब्रेकिंग बैड ऐसे जीओटी वो देखा मैंने। पहला अगर मैंने देखी है तो वो थी 13 रीजन वाई वेब सीरीज। हाँ, मैंने भी देखनी, पर मेरे को अब ना थोड़े टाइम बाद बहुत डिप्रेसिंग लगने लग गई थी। मतलब डार्क है तो है, मतलब मुझे बहुत ही लगने लगी थी, मैंने हटा दी। मैंने देखी एज अ क्यूरियस चाइल्ड देखी थी, लेकिन मैंने जब उसको अपना जैसे फिल्म मेकिंग की तरफ मैं गया, तब मुझे उसका देखा कि किस तरफ। ये सब क्या हो रहे हैं? हाँ तो मतलब मेरा भाई भी फिल्म मेकिंग कर रहा है, मैं भी VFX सीख रहा हूँ, मैं अभी VFX आर्टिस्ट, अभी उसी के इंस्टीट्यूट में जाता हूँ मैं। ओके, जेंजी वाले। हाँ जेंजी वाले। तो उसी में वही है कि बाकी जो वही है कि जब मैंने इस चीज़ को फॉलो करने लगा कि क्या स्टोरी होती है क्या होता है, तब जाके मेरे को वहाँ वो थोड़ी बहुत डिप्रेसिंग लगी, उस चीज़ को मतलब बढ़ा dark के हो दिखा गई के। बट अभी ब्रेकिंग, उसके बाद मैंने देखा GOT, बहुत औसम सीरीज है। मैं उसके जैसी सीरीज कहीं नहीं बन सकती, क्योंकि मैंने पहली फैंटेसी सीरीज देखी होगी जो मतलब बहुत रियल दिखा रखा उन्होंने। खून खराबा तो ऐसे जैसे गाजर मूली काट रहे हो मम्मी काटती है ना गाजर मूली, वैसे बंदा काटा रहा है उन्होंने। पता नहीं, मैंने देखी नहीं, देख सकती हूँ। देखना मतलब मेरे को अगर अभी इतना लिस्ट वायलेंस में पसंद है तो। लूंगी लिस्ट, क्या क्या देखना है अब फिर। मैं नहीं वही ना, लूँगा वही गॉसिप गर्ल, मैं नहीं देखने वाला भाई। देखूंगी। मैं नहीं दे रही। तो वही हाँ, है। मतलब मैं ज़्यादा देखती नहीं ऑनेस्टली सीरीज वगैरह। ओके, तो मेरा अगला क्वेश्चन वहीं पे ख़त्म करे थे इसको। अगला क्वेश्चन मेरा ये है कि फ्रेंडशिप के बारे में बात करें तो फ्रेंडशिप आपकी कैसी है, मतलब बिट्रेयल या रियल फ्रेंड, जो भी आपको कैसा लगता है? फ्रेंडशिप के बारे में बात करते हैं। अच्छे दोस्त, पीठ पे खंजर मारने वाले दोस्त। मेरा ना बहुत जो मतलब एज अ पर्सन मैं ऐसी हूँ कि मैं ज़्यादा लोग से मिलती नहीं हूँ, ज़्यादा लोग। नो, एज अ मेल आई कैन डिस्क्राइब मेल फ्रेंडशिप। मैं आपको पर्सपेक्टिव जानना चाहता हूँ फीमेल फ्रेंडशिप के बारे में। वही बताऊंगी अभी। मेल होंगे, मेल दोस्त भी होंगे वैसे तो। थोड़े थोड़े। हाँ, तो अच्छा, मैं अब थोड़ा एकदम से सीरियस हो गई थी, वापस से फॉर्म में आ रही हूँ। हम काफ़ी टाइम से चिल बात करें, अब थोड़ा सीरियस हो, इसको बंद कर ले यार, ठंड लग रही है। हाँ, तो फ्रेंडशिप का ऐसा है कि मेरे ना जो जितने भी अभी फ़िलहाल के दोस्त हैं वो सारे ऐसे हैं जिनको मैं 10 साल से जान रही हूँ, 11 साल से या 15 साल से। तो मेरे नए लोग तो कुछ इतने बनते नहीं है। एक तो बने थे, उन्होंने भी थोड़ा खंजर खोप दिया। मतलब मुझे ऐसा फील हुआ। एक तो ना मुझे ये लोगों का फ्रेंडशिप का ये समझ नहीं आता, गर्ल्स का भी पता नहीं, लड़कों में है नहीं है, मुझे बताना कि बता रही हूँ, क्वेश्चन पूछूंगी अभी। समझ नहीं आता, मैं भूल गया। सुना है ना मैंने, ये वैसे अच्छा था, बीच में बोलो बताओ क्या बताया मैंने। बोलो क्या बोल रही थी मैं। नहीं
यार मुझे तो बात ही भुला दो, अरे मैंने बीच में इंटरप्ट कर मेल और फीमेल में बता रहे थे ना, अब क्या उसमें अच्छा डिफरेंस हाँ, होता है। हाँ ठीक है, ये बताओ कि ऐसे जैसे गर्ल्स में होता है कि बात कर रहे हैं, अच्छे से कर रहे हैं, सब एक दूसरे को बता दिया हमारे घर में ऐसा है, हमारी फैमिली ऐसी है वैसा है, उसके बाद तुम एकदम घोस्ट कर देते हो। देखो एज अ पर्सन मैंने हुआ भी है मेरे घोस्ट साथ, की है, ठीक रिसेंटली है? हुआ है मेरे साथ, बट वही मैं रिलेट कर सकता हूँ उस चीज़ तो को। फिर वहाँ पे फिर दिमाग ना बहुत हिल जाता है यार, हमने तो इतना ट्रस्ट करके इसको सब बता दिया, अब ये कहाँ है। हाँ। और फिर मेरे साथ तो ऐसा हुआ है कि 7 महीने बाद वापस उठ के आई है, और फिर ऐसे कि नाउ आई एम ओके एंड नाउ आई वी कैन टॉक। कोई दिक्कत नहीं थी मेंटली या कुछ ऐसा कि ये भाई अपने स्पेस में थी, बट वो अपने मतलब एकदम से गायब होके वापस आना, फिर मैं फिर एक्सेप्ट नहीं करती उस दोस्ती को। वही तो मेरे लास्ट पॉडकास्ट में यही बात हुई थी कि एक जो आए थे उनसे यही बात हुई थी, लोग एकदम से बिना बताए चले जाते हैं। हाँ, तो वो मतलब बता के चले जाओ आप। मैं पहले घोस्ट बहुत करती थी खुद मैं भी। भी कहता हूँ ऐसी बात नहीं, मेरे अभी बीच में, पर मैंने एक सेकंड भाई, ओके याद रखना क्या बोल रहे थे। हाँ गोश्त क्यों गए थे लोग, मैंने क्यों करा। कैसे जा रहे हैं पॉडकास्ट, ब्रेक है बीच में, इसको बंद कर दो 1 सेकंड के लिए। अभी हम ब्रेक पे हैं दोस्तों। पानी वानी कुछ पीना है? नहीं, मम्मी की 2 कॉल आ चुकी हैं, पता नहीं लगा। एक तो मेरी मम्मी यार, बहुत दूर के हो ना आप इसलिए। ये देख मतलब अब सामने भी आई हो तो कॉल कह क्यों कॉल कर रहे गेट हो खोल दो, मम्मी? आंटी देखती रहेगी। हाय मम्मी। ठीक है, कैसा लग रहा है अब तक वैसे पॉडकास्ट? मेरे को तो बढ़िया लग रहा है, मतलब चिल सही लग बढ़िया, रहा है, हाँ। कंफर्टेबल? मुझे पूछना चाहिए। आपको कैसा लग रहा है अपने घर मैं में? ये पूछ रही ताकि आप बोलो, आप बताओ आपको सही लग रहा है? नहीं, मतलब बढ़िया। बीच में मैं क्वेश्चन देख रहा था अगला क्या पूछूं, क्योंकि हमारा वो जा रहा है ऊपर नीचे जो भी क्वेश्चन है हाँ, मतलब तो कहीं कोई से भी दिक्कत कहीं- नहीं है मेरे को, कोई दिक्कत नहीं। वही मैं कहीं देख से रहा भी निकल रहे हूँ हैं। जो मैं उसमें देखे थे लाइन वाइज वो तो हो चुके हैं, बीच में से देख रहा हूँ अच्छा ये क्या लिखा होता है, क्या पूछना चाहता था मैं इसमें। ऐसा चल रहा है इसमें। स्टार्ट हो गया। तो हमारा Ghosting। टॉपिक वही था कि जैसे लास्ट पॉडकास्ट में जो मेरे साथ आए थे, लोग बिना बताए चले जाते हैं, है ना। और आप घोस्टिंग की बात करे थे, आप भी घोस्ट करे, तो मैं भी घोस्ट करता हूँ अपने दोस्तों को। जैसे बहुत बिजी होता हूँ मैं जब मेरा क्या कहते हैं ये पॉडकास्ट का होता है या मेरा जॉब का था पहले, तब तो मैं बहुत बिजी हो गया था, तब मैंने अपने दोस्तों से बात करना छोड़ दी। लेकिन मैंने उनको बताया कि मेरा यार इसकी ये वजह से reason है, है, तो हाँ, मैं अपने पे काम कर रहा उस हूँ पर या मैं शायद काम कर रहा हूँ। कल को तुम मुझे बोल दो कि तू बिना बताए चला गया, मैंने इस वजह से मैं गया हूँ। मैंने अगर जिम छोड़ा तो इस वजह से छोड़ा कि फाइनेंशियली मैं अभी इसमें इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो मेरे को जिम छोड़ दिया था मैंने 4 महीने के लिए। तो मैंने बता देता हूँ मैं अपने मतलब दोस्तों। मैं रिलेट कर पा रही हूँ, पता है ऐसे पैसों की वो जो होता है हाँ। ना, मतलब बहुत ढूंढ सोचना पड़ता है, यहाँ इन्वेस्ट करूँ या हाँ यहाँ हाँ करूँ। हाँ हाँ, वो बताना पड़ता है बिल्कुल। और उसके बाद ये मैं बता देता हूँ दोस्तों, इस वजह से मैं दुखी था। मैं कभी नहीं छुपाता अपने दिल की बात, जिसको मैं दोस्त मानता। लेकिन वही सामने से एक बंदा तुम्हें नहीं बताता तो चला जाता है सामने से, तो वो फक्ड अप लगता है। क्योंकि यार तुम बताओ ना, सीधा बात करो मुंह पे, जो कहनी है तुम्हें वही बात होती है। आप अगर नहीं भी चाहते ना दोस्ती, अगर सामने वाले को बता दोगे ना, वो तब भी आपका दोस्त रहेगा पूरी जिंदगी, क्योंकि वो आपको समझेगा। आप बोलोगे ना बिना बताए, सिचुएशन हाँ समझेगा कि ऐसा हुआ है, इस वजह से है। वो अब अपने बारे में बताओ, आप ब्रेक घोस्ट आ कर रहे जाता थे है। जो आप घोस्टिंग की हाँ बात मैं घोस्ट कर देती थी, मतलब अगर मुझे ऐसा था कि अगर मतलब मैं नो नहीं बोल पाती हूँ, ये गड़बड़ थी मेरी। तो जब नो बोलने की बारी आती थी मैं स्टिल घोस्ट कर स्ट्रगलिंग विद दैट। यस आई एम स्ट्रगलिंग दोस्तों, बट ठीक है, मेरे को पहले मैं भी इसी चीज वी आर स्ट्रगलिंग दोस्तों। उई फ्रेंच हो गया। उई अच्छा ठीक है, तो क्या बता रही थी? आपकी घोस्ट आप स्ट्रगल रहे थे नो बोलने में। हाँ वेरी गुड। हाँ तो ऐसे नो बोलने में बड़ी दिक्कत होती थी, तो कोई कुछ बोलता था ना तो मैं घोस्ट कर देती थी कि नो कैसे बोलूँ या क्या बोलूँ। कई बार ऐसा हुआ कोलैब्स में भी हुआ है, मेरे को बात करनी ढंग से आती नहीं, मैं कम्युनिकेट नहीं कर पाती हूँ, बहुत वीक हूँ। मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला अभी तक कोलैब्स में। अरे नहीं वैसे ही मजाक में बता। हाँ एक तो मैं समझ रही हूँ, मजाक समझ रही ठीक है, कैसी बातें करे लड़का। तो मतलब वहाँ पे भी इसे मैं रिप्लाई नहीं कर रही हूँ, लेट रिप्लाई कर रही हूँ, खुद का टाइम ले लेके कि अच्छा अब करूँ ना करूँ, ऐसा वाला चलता रहता है मेरे दिमाग में। तो बट अब मैंने घोस्ट करना कम कर दिया है, क्योंकि मुझे ऐसा लगा, जब मुझे किसी ने घोस्ट किया ना तो मुझे लगा शिट यार गलत है ये। तो तुम्हारे दिमाग में जो चल रहा है तुम क्लियरली बताओ और फिर मूव ऑन करो आगे। ये तो ऐसा वाला सीन बहुत पहले सीख गया था मैंने, मैं अब सीख रही हूँ नया। लड़कियों को तो एक अक्ल बहुत लेट आती है। कुछ नहीं बोलूँ। 2 मिनट का मौन है मेरा। बट हाँ यही दोस्ती के बारे में। और अगर आप जानते हो कि मेल फ्रेंडशिप अगर आपने होगी आपकी और फीमेल फ्रेंडशिप है, उन दोनों में आपको क्या अंतर लगता है? अच्छा चलो मैं मेल थोड़ी गॉसिप देती हूँ, ये तो चाहिए पॉडकास्ट में। पता नहीं गॉसिप है या नहीं है, बट हाँ मैं लाइक स्कूल में ना लड़कों से बहुत डरती थी, इनफैक्ट अभी भी डरती हूँ। शायद वो क्योंकि मोटी थी, सोसाइटी ने बोल रखा था कि तू सुंदर नहीं होगी, ये नहीं होगा वो नहीं होगा, तो मैं लड़कों से बात करने में मुझे लगता था ये सोचेगा ये तो मोटी है तो ना मेरा कोई बॉयफ्रेंड बन सकता है कभी, ना मैं किसी लड़के से
बात कर सकती हूँ ना ऐसा कुछ है, तो मैं खुद ही दूर रहती थी। बट जो मेरा गर्ल फ्रेंड्स का ऐसे सर्कल था या जितने भी लोग मुझे जानते थे उनके साथ मैं बहुत गपशप करती थी, चिल करती थी, ऐसा वाला था। बट लड़कों से शुरू से ही मैं थोड़ा दूर रही हूँ। उसके बाद फिर एक दो लड़कों से थोड़ी बहुत बात शुरू हुई, फिर जो फ्रेंड बना ना, फिर उसी के साथ मेरे को ऐसे हो गया यार ये तो बेस्ट है, मतलब यही चाहिए मुझे लाइफ में। हाँ, प्यार हो गया मुझे उससे, ऐसा हो गया। फिर अब तब से मेरे को इतने साल लग गए ना उसी चीज़ को रिकवर करने में कि मैं दोस्तों के लाइक नए लोगों से मिलना ही बंद कर दिया, क्योंकि एक मेल फ्रेंड बना, उससे बहुत ज़्यादा ऐसे हो गया, वन साइडेड लव कह लो, उस पर स्ट्रगल कर रही थी क्योंकि खुद की भी था, बट आगे काफ़ी रिलेटेबिलिटी है क्योंकि अब एक तो खुद ही आप क्योंकि अपनी वो बॉडी इमेज से थोड़ा वो कर रहे हो, फिर कोई लड़का आपको भी भाव दे रहा है तो आपको लग रहा होता है वाह यार इससे तो ये शायद मेरा टाना ना ऐसे पूरा वरमाला पहना दूँ, तो वो वाला था। फिर उसके बाद उसी के अब अगर किसी को दे दिया ना, मैं बहुत ऑनेस्ट रहती हूँ दोस्ती में, अगर किसी को दे दिया दिल, चाहे वो नॉर्मल फ्रेंडशिप भी हो, तो मैं बहुत लॉयल रहूँगी, उसी के साथ चिपकी रहूँगी, ऐसा कि मेरे को फिर नए लोग नहीं चाहिए लाइफ में। तो मेरे इसी वजह से अभी तक वो 12-13 साल जो वाली दोस्ती है वो अभी तक चल रही है, और वो सारी लड़कियाँ ही हैं जितने भी वो स्कूल वाले फ्रेंड्स थे, तो अभी उनके बच्चे भी हो गए हैं, उनकी शादियाँ हो गई हैं, बट अभी तक दोस्ती है। तो ऐसा वाला सीन है कि मैं लॉयल बहुत रहती हूँ, और दोस्तों में ऑफकोर्स मुझे थोड़े बहुत तो मिले ही हैं, वो फकअप्स तो हो ही जाते हैं, जैसे कोई घोष कर गया, कभी प्यार का वो दिखावा दे के वो भाग ही गया इधर उधर, तो ये सब हुए हैं। बट ठीक है यार, मतलब बट मैंने एक चीज़ जो सीखी है वो ये है कि सिर्फ दोस्तों की आप अपनी लाइफ को सिर्फ दोस्तों पे समर्पित मत कर दो। हाँ। क्योंकि मैंने किया है वो, मतलब अपनी कॉलेज लाइफ में ना मैं ऐसे हो गई थी कि सिर्फ दोस्त हैं, तो मैंने अपना फ्यूचर काफ़ी डगमगा दिया उस चक्कर में, तो वो गलत है। एक लिमिट तक दोस्ती रखो जिससे भी रखनी है। अभी लग रहा है कि माँ बाप गलत है, दोस्त सही हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे फैमिली ही सही रहेगी, और डिसीजंस आप अपने उस हिसाब से लो कि आपका करियर भी है, दोस्ती भी, सब मेंटेन करके चलना है। ये सबकी लाइफ में सेम सिचुएशन है, मैं बता सकता हूँ ये, क्योंकि हाँ ये होता है, क्योंकि आपको जितने जल्दी आपको समझ आ जाए ना वो अच्छी बात है। तो अगर कोई छोटा भी ऐसा जो देख रहा है जो 17-18-19 साल का है, तो वो ये समझ जाए कि सिर्फ दोस्ती कुछ नहीं है यार, ये जो भाई आ जा चल वो बट हमारे चाय पी के आते हैं, हाँ। या चल भाई कुछ ये करते हैं, तो मतलब वो अभी के लिए लग रहा है, लेकिन जब 3 साल बाद वो कुछ और कहीं और बिजी हो जाएगा तो छोड़ देगा, फिर वो एक्टिव वाले नहीं आएगा कि तो आजा भाई। देखो मैं कहता हूँ जैसे मौत आनी है ना, पॉडकास्ट को थोड़ा बारी गए थे बट जैसे मौत आनी है वैसे एक टाइम आएगा जब आपका बेस्ट फ्रेंड अपनी फैमिली के साथ बिजी हो जाएगा। हाँ, तो आप भी हो जाओ। हाँ, ऐसा नहीं है आप उसी की उसमें याद में बैठे हो, यार वो आता था उसी के साथ करती थी तो वही करूंगी, ऐसा। बट वही है ना कि बता के हो जाओ, आप सामने वाले को बता दो कि ये मत करो कि हाँ वो यार मेरी लाइफ में कुछ चला था, और बताओ 7 महीने बाद कैसा है, तो हाँ, वो गलत हो जाता है। बट वही है कि आपको ये दिमाग में तो आपको डे 1 से होना चाहिए कि ना ये जो बंदा आज आपके साथ है वो कल को बिजी हो जाएगा। हाँ, मतलब ये बट आपने जो बात करी ना भाइयों के साथ कि हमारे जैसे लड़कों का होता है, हमारे तो अभी भी जैसे मेरा दोस्त कनाडा में है, मैं उसके साथ 10 महीने बाद भी बात करूंगा ना, हाँ सेम रहता है बॉन्ड, सेम रहता है। हाँ, ये है मेरी फ्रेंड यूएस रहती है, मेरी बचपन की से बेस्ट फ्रेंड है, तो एक वो यूएस में रहती है, उसके साथ भी जब चाहे 3 महीने बाद 4 महीने बाद, तो 2 घंटे की कॉल जब होती है ना तो सब भूल जाते हैं, फिर वो जहाँ एंड किया होता है वहीं से कंटिन्यू होता है कि हाँ वो बताया था तेरे को ऐसे हुआ था, तो फिर वो गॉसिप सेशन वहीं से स्टार्ट होती है। हाँ सही बात है, वही मैं कह रहा हूँ, सेम वही पूछना था। पर फिर वो रियल दोस्त मेरा क्वेश्चन यही था कि ना जैसे मेरे साथ जैसे लोंडो के साथ हमारा ये होता है, भाई जिसको बोल दिया और उसके साथ सेम बोर्ड है, 5-6 महीने बाद, 10 महीने बाद, 5 साल बाद भी बात हो, हाँ तब भी सेम ही बात होती है हमारी। वही लड़कियों में होता है, मैं यही पूछ रहा हूँ, यही मेरा मेन क्वेश्चन था, मेल एंड फीमेल। मैं घुमा फिरा के नहीं पर अच्छी बात है, कुछ जानने को कुछ तो बता ही दिया मैंने, हाँ नहीं तो पता नहीं कहाँ प्यार व्यार सब पहुँच गई। नहीं कोई बात नहीं बट दोस्ती में, हमारी दोस्तियों में भी ऐसा होता है, रियल फ्रेंड्स जो होंगे ना वो करेंगे। ठीक है, जो अगर यूएस में अभी हम ये भी कोऑर्डिनेट कर रहे होते, तू अपनी रात पे बात करेगी, मैं अपने दिन में बात करूंगी, क्योंकि टाइम डिफरेंस भी तो आ चुका है ना, तो वो भी अपना टाइम फ्री निकालती है 1-2 घंटे के लिए कि ठीक है तू इतने बजे फ्री रही हो शिवानी, मैं इतने बजे रहूँगी, फिर बात करते हैं, अपना चिल करते हैं, जो भी सब मन में होता है निकाल देते हैं कि ये हुआ है। तो वो दोस्तियाँ हैं, ऐसा नहीं है लड़कियों में काफ़ी। एक तो ये भी लगता है कि लड़की मतलब वो बिल्ली वाली लड़ाई है कि बिल्कुल ही जेलस हो जाते हैं एक दूसरे से, ऐसा वाला नहीं है, नहीं होता। मिथ था ये। हम तो कुछ होते लड़कियों की दोस्ती कुछ है ही नहीं। नहीं ऐसा नहीं है, मेरे जी वही बता रही हूँ, जितनी भी दोस्तियाँ सारी पुरानी वही लड़कियाँ ही चल रही हैं। हाँ। तो अभी भी जितने भी मेरी 3-4 बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं, तो वो सारी अभी जैसे सबकी शादी हो गई है, एक यूएस में बैठी है, वो अनमैरिड है, बट वो यूएस से चली गई, तो लॉन्ग डिस्टेंस आ गया है बाकी जिसकी शादी वीज़ा चाहिए हमें काफ़ी लंबा प्रोसेस है जाने का। वही तो छोड़ो, इसीलिए यहाँ बैठे हैं हिंदुस्तान बेस्ट ओके नहीं अच्छा है हमारा, हाँ, अच्छा है। देश महान है सबसे। ट्रू।
ये तो है, वो यूएस वाले भी बोलते हैं। अब वो जैसे भी आई हुई थी, उसकी बहन भी बाहर रहती है, तो वो भी आई हुई थी, तो मैंने उनसे पूछा कैसा लग रहा है, कि इंडिया बेस्ट है। मैं कहा तुम्हें रहना तो बाहर ही है, क्योंकि पैसे डॉलर तो कमाने हैं ना, बट एट द एंड सब ये वो बाहर वाले भी यही बोलते हैं इंडिया बेस्ट है। हाँ सही बात तो है, इंडिया बेस्ट है, बट वही है ना, जब तक पीआर नहीं मिलता बंदा वहीं पे जाना चाहता है, वही है। बट ठीक है, कंटिन्यू अगला को टॉपिक अपना। कहाँ थी? हाँ मेरा वो खत्म हो हाँ, गया दोस्तों के बारे में। फीमेल फ्रेंडशिप्स भी अच्छी होती है, जो बोल रहे हैं कि नहीं होती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ जी, तो ओके। हाँ, आपका टेक क्या है इक्वालिटी पे? मतलब जैसे आज के टाइम में लड़कियां बोलती है ना, हमें इक्वल राइट चाहिए लड़कों जैसे, और दोनों की मतलब जो मतलब बोलूँ बैक सॉफ्टवेयर ही हो गए जो, वो अलग ही है एक तरह के, लड़का अलग है लड़की अलग है, तो सेम राइट तो बिल्कुल सेम तो मिल नहीं सकते। अपने हिसाब का राइट आपको मिल सकता है, लेकिन वो इक्वल राइट मेरे हिसाब से नहीं मिल सकता है। अगर आप कह रहे हो कि एक लड़के को इतनी जॉब में इतना पैसा मिल रहा है, मुझे भी उतना चाहिए वही, और आप वहीं पे किसी फिजिकल वर्क में जैसे कोई लेबर हो गया, इंडिया में तो चलो है पड़े, बाहर के देश में लेबर लड़कियां नहीं है इतनी, कंस्ट्रक्शन में उसमें नहीं है, उनको इक्वल पे चाहिए। आप वहाँ तो जाते नहीं हो, वहाँ पे आपको इक्वल पे मिलेगी लड़कों से, लेकिन आपको कॉर्पोरेट में उनसे ज़्यादा पे चाहिए, इक्वल पे चाहिए। ऐसा क्यों है? फेमिनिज्म जो हो गया ना, हाँ, सूडो फेमिनिज्म बहुत हो गया। मैं सीधा बात करूँगा उस बारे में, तो आपका क्या टेक है मुझे उसका? भी यार, एक तो ना ये जो कि हम तो लड़की हैं और ये गलत हो रहा है, मुझे ऑनेस्टली मैं अगेंस्ट हूँ। मतलब ऐसे अगेंस्ट एज इन कि जहाँ तुम्हें लगता है तुम खड़े हो रहे हो, स्टैंड ले रहे हो, अच्छे के लिए ले रहे हो जाओ, लेकिन हर मुद्दे पे वो करना ज़रूरी नहीं होता। कि मेरे को कोई एग्जांपल याद नहीं आ रहा कि हर मुद्दे पे ही ना आजकल लड़कियाँ ऐसे हो जाती है कि ये ना हमें लड़की हैं तो हम सही हैं, या ये गलत कर रहा है हमारे साथ। मतलब हर मुद्दे पे खड़ा होना ज़रूरी नहीं है, अपने लिए स्टैंड लो, वो तो हर किसी को लेना चाहिए, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, स्टैंड लेना ज़रूरी और है। इसकी वजह से एक रिएक्शन भी आ गया लोंडो की तरफ से, क्योंकि अब अगर आप कमेंट देखोगे किसी के पोस्ट पे, लड़कियों को भी लड़के हैं जो वैसे ही नेगेटिव कमेंट देने लग गए, और एक साथ ही देते लाइन में, क्योंकि वो रिएक्शन आ चुका है वो तरह की, लड़कियां तो धोखा ही देती हैं, सब कुछ हो गया, मतलब माइंडसेट वैसा होता जा रहा है। तो वही है ना कि अगर आप सूडो फेमिनिज्म सामने से लाओगे तो इधर से भी कुछ रिएक्शन आएगा। गलती दोनों की हो सकती है, बट वही बात है ना, वही मैं चाहता हूँ कि पूछना आपसे कि कैसे देखते हो आप इस चीज़ को? भाई मैं तो यही, मुझे तो नहीं समझ आता। मतलब जहाँ तुम्हें स्टैंड लेना है, मैं तो यही कहूँगी वहाँ स्टैंड ले लो। जहाँ तुम्हें लग रहा है कि हर मतलब मुद्दा है भी नहीं, लेकिन फेमिनिस्ट बनना है और एकदम ऐसे कि नहीं हम तो ये हैं हम तो वो हैं, वो करने की मेरे हिसाब से ज़रूरत नहीं होती जैसे है। नेहा धूपिया की एक वीडियो आई थी, आपने बहुत पहले देखी, रोडीज वाली। हाँ, कि 5 इट्स हर चॉइस, हाँ, क्या इट्स था हर चॉइस। ऐसा कुछ था ना? हाँ, वो लड़की को उसने थप्पड़ मार दिया था कि वो 5 लड़कों को डेट करी थी, वहीं पे एक लड़की ने 5 लड़कों को थप्पड़ मारा था, वो क्या खुश हो रही थी बड़ी। नहीं, गलत है। मतलब मुझे तो नहीं भाई, मैं तो नहीं कि लड़की अगर कर रही है तो वो सही है। अब जैसे कोई एक रील भी आई थी कि शायद वो कैब ड्राइवर को किसी औरत ने मार दिया था, निकाल के ऐसे कुछ बैंगलोर पता नहीं कहीं बाहर पहले की रील थी, अब रिसेंट आई? नहीं रिसेंट नहीं, पहले की हाँ, थी। पहले की मतलब वो, मुझे याद आ रहा है। हाँ, जो उसका फोन भी तोड़ देता है क्या? हाँ, मतलब पर वो खड़ा है बेचारा, वो मार खा रहा है। अगर वही वो उल्टा घुमा देता तो फिर सब उस पे कि ओ लड़के ने मार दिया, ओ नो। सेम बात अभी गुरुद्वारा जो है न्यू कॉलोनी में, वहाँ पे मैं जा रहा हूँ, आराम से मैं लेके जा रहा हूँ, अपने मोहल्ले की बात हो रही है। हाँ, तो वहाँ से वो इतना भीड़ है वहाँ पे, उसको हल्की सी जगह मिली लड़की, और होएगी यहाँ से लेकर वहाँ तक की जगह होएगी, आपको स्लोली लाना होगा, एक नॉर्मल सी बात है, ट्रैफिक है। वो लड़की भागा के एकदम से ब्रेक मारी थी, मेरे एक्टिवा पर टक हो गई ऐसे करके। अब मैंने ऐसे करके देखा, वो ऐसे मुंह करके बैठ गई उस तरफ। मैंने कहा एक बार मैं शीशा रोक के नीचे बात तो करूँगा करके, सॉरी बोल दे बंदा, कुछ कर दे। मैंने ऐसे ऐसे करके देखा, उसने उस तरफ भी मुंह कर दिया और आगे गाड़ी बढ़ा के चली गई। साथ में मेरे जो बाइक, एक बंदा मैं जानता भी नहीं उसको, लोंडो का, जो मैं कह रहा हूँ रिएक्शन आता है लोंडो का, ऐसे आया वो लड़का, मेरे को कहता है यार ये हम ठोक देते ना, यहीं पर कलेश हो जाता। तो पापा की परी याद आ गई, वो इतनी यार एक्टिवा वाली ढूंढ अब मैं कहता हूँ ऐसे ये सही बात बोल दी भाई। वो मैंने इतनी वो देख ली ना, एक दो भैया चेयर पे बैठे हैं, वो आई एकदम से पूरे झाड़ू वाड़ू रखे थे दुकान के, सब उड़ा दिए। हाँ, वो घुस गई उसमें लेके। कैसे चलाते हैं यार, पता नहीं भाई। मतलब ये लड़कियों का ये गलत है कि तुम खुद 4 लड़के घुमा रही हो, लेकिन अगर वो घुमा देगा तो ये तो प्ले बॉय है, तुम भी तो प्ले गर्ल हो ना। गलत है, दोनों गलत है। दोनों, तुम्हें घुमाना है तुम फिर सच बोल के घुमाओ कि भाई मैं 4 लड़के घुमाऊंगी। तुम्हारा वो जजमेंट मैं नहीं कर रही हूँ कि तुम गलत कर रहे हो सही कर रहे हो। मेरे को अगर एक बंदा चाहिए, जरूरी नहीं सामने वाले को भी एक पे ही टिकना है, कि हो सकता है उसको, पर तुम सच तो बोलो। झूठ बोल के घुमा रही हो वो गलत है। या तो तुम्हें अगर घुमाना है, या जो भी एक एग्जाम्पल दे रही हूँ कि अगर सपोज 4 लड़कों से ही एक टाइम पे आपको मिलाना है तो सच बोल दो ना, फिर इतना कि आपको फिर झूठ बोल, सामने वाला इमोशनली कनेक्ट ना हो जाए आपसे, इसलिए। और आजकल ये हो भी है सिचुएशनशिप, काफी पता नहीं क्या क्या चल रहा है, हमसे कोई रिलेशनशिप नहीं बन पा रहा, ये पता नहीं क्या क्या चला रहे हैं भाई, मुझे समझ नहीं आ रहा। छोड़ो, अपना तो ठीक है भाई,
शादी हुई तो दर्द पीड़ा हो रही है, दिल पे लग रही है। नहीं ऐसी बात नहीं है, मतलब है पड़े ऑप्शंस, बट वो है कि ना हम जाते ही नहीं उस तरफ, क्योंकि मेरे को जो मेरे मॉम डैड ने टीचिंग दी है ना, मैं किसी का दिल तोड़ ही नहीं सकता, पता नहीं क्यों, मुझे ऐसा क्यों लगता है मैं तोड़ ही नहीं सकता किसी का दिल, और बहुत अजीब हो जाता है मेरे लिए, इसलिए मैं पहले ही बोल देता हूँ कि नहीं उस चीज़ के लिए। मेरे साथ ऐसा हो गया कि अब एक बार वो हो गया ना ट्रस्ट ब्रेक या वो जो भी, तो मुझे अब लगता है हर लड़का ही ऐसा है, मतलब करेगा ही, तो मैं आगे भी मूव ऑन नहीं कर पा रही हूँ। हे भगवान, वो वीडियो ना देख रहा हूँ फिर उसको पता चल कोई जाए। नहीं, हम इस बारे में नहीं कहते बात, क्योंकि मॉम डैड जानते हैं एक दूसरे को, और आगे वो हो जाएगा। बट यही, हाँ अभी तक का मेरे घर पे पॉडकास्ट सब पता यही। रहता है। आपको मैं पूछना चाहूँगा कि लास्ट आपका क्वेश्चन, कि आपका गोल क्या है आगे का, जो भी यूट्यूब से रिलेटेड या करियर से रिलेटेड। एक तो आपके बिजनेस के बारे में हमने बात नहीं करी, उसके बारे में कहना चाहता हूँ कि इनका Follow कर लेना दोस्तों। खुद का बिजनेस है इनका, यूट्यूब से ऑनलाइन रिलेटेड ऑनलाइन है। इंस्टाग्राम पे तो वो क्या है बिजनेस? ब्लॉसम्स एवेन्यू, प्लीज फॉलो ऑन इंस्टाग्राम। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, है ना? हाँ हाँ, ठीक है, भेजना पड़ेगा। ओके। इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो भी कर लीजिए, वहीं पे कॉपी लिंक का आता है, वो करके डाल दीजिए डिस्क्रिप्शन पे। उसका भी बताना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो इंस्टाग्राम पे एक पेज है ब्लॉसम्स एवेन्यू, वो मैंने लास्ट ईयर जून के अराउंड स्टार्ट किया था। वहाँ पे सारा भी जो गर्ल्स का, विमेन के लाइक बैग्स हो गए, ज्वेलरी हो गई, ज्वेलरी अब हम इंट्रोड्यूस करेंगे, बट अभी तक फ़िलहाल बैग्स वगैरह मोस्टली हैं। बाकी थोड़ा कॉस्मेटिक वगैरह था, वो भी अभी कम है, लेकिन बैग्स का मेजर मेरा काम है, तो वो मैंने अभी स्टार्ट किया है। अच्छा रिस्पांस आया है, बट थोड़ा और ग्रो करना है, थोड़ा नहीं मतलब बहुत ग्रो करना है अभी फ़िलहाल, ऐसा है। अभी मतलब कितना रिस्पॉन्स, मतलब अगर बताना चाहो आप? अभी रिस्पांस ऐसे है, एक तो ना मतलब जैसे शार्क अभी मैं टैंक भी में जाने सीख लायक, रही हूँ, तो मैं शार्क टैंक में जाने लायक वहाँ तक नहीं है, बट हाँ अभी पहुँच जाएंगे वहाँ पे भी। अभी मैं भी थोड़ा लाइक स्लो, बिकॉज मैं बिजनेस में न्यू हूँ, मतलब मुझे कोई आइडिया नहीं है कि कैसे वेबसाइट बनेगी, क्या बनेगा, क्या बना दी होगा। वेबसाइट? अभी नहीं बनी। नहीं बनी। आज मैं एक तो AI आ गया बहुत बहुत। यार बहुत लेट बैग हूँ, मतलब मैं ना ऐसे कि हो जाएगा कर लूँगी, एक तो मेरा ये बिहेवियर भी है, बट चलो मैं सारी कमियाँ यहीं गिनवा दूंगी आज अपनी। क्या बोलते हैं इसको, प्रोक्रेस्टिनेशन? हाँ, प्रोक्रेस्टिनेट बहुत करती हूँ। आती है इंग्लिश? वेरी गुड। तो हाँ मतलब ऐसा है कि मैं अपने उस पर बहुत ऐसे करती हूँ, आलस कर लेती हूँ कि हो जाएगा, बट अभी मैं सीख रही हूँ रोज़ रोज़ नई नई चीज़ें, तो रिस्पांस का ऐसा होता है जब लॉन्च होता है तो फिर अच्छा खासा रिस्पांस आ जाता है। बाकी कभी कभी जैसे अभी न्यू लॉन्च नहीं आया है, तो एक दो ऑर्डर्स आ रहे हैं ऐसा, तो अभी धीरे धीरे चल रहा है, लेकिन तो आप ठीक क्या है। कहते हैं, अपना खुद का वो आप बना रहे हो बैग्स, क्या किसी से मंगवा रहे हो, नहीं, import मैं कर रहे हो? खुद इम्पोर्टेड बैग्स भी होते हैं और इंडियन बैग्स भी होते हैं, लेकिन मैं होल सेलर से लेकर आती हूँ, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग में ऐसा है कि आपको 100, 200, 500 मतलब बल्क ऑर्डर देना पड़ता है, तो अभी मेरे उतने ऑर्डर्स हैं नहीं, तो वो बल्क ऑर्डर मैं कहाँ लेके जाऊँगी। बाकी आगे का प्लान है कि शायद एक स्टोर खोलना है, ये सब है, बट goals हो की बात सकता है, करते हैं। क्योंकि अब अगर आप उसको देखो, पारुल गुलाटी को, मालकिन हाँ ऑफ निश हेयर। हाँ जो भी हो, बट वही है कि मैंने तो उसको वेब सीरीज से देखा है कहीं, मतलब उसको हनी सिंह की मूवी से देखा था, वो जो उसकी आई थी जोरावर आई गेस, है ना, वहाँ से मैंने देखा है उसको सबसे पहले, उसके बाद उसको मैंने देखा शार्क टैंक पे सीधा। तो वही है कि आज के टाइम में एक्टर होना या इन्फ्लुएंसर होना काफ़ी नहीं है, साथ में आप बिजनेस कुछ साइड किक चाहिए। साइड चाहिए आपको, उसका वो चाहिए। आपके जो फॉलोअर्स है एट द एंड, आप उनको आज के टाइम में लोग सेल ही कर रहे हैं ना, जो जितने भी लोग हैं, इंस्टाग्राम पे किसी कंट्रोवर्सी भी चल रही है, दो जिम वालों की या किसी की भी चल रही है, तो वो एंड में क्या कर रहे हैं, वो सिर्फ सेल कर रहे हैं कि अपना क्या कहते हैं उसको, ऑनलाइन कोचिंग का जो मेरे को नाम याद नहीं आता क्या, अपना ही वो जो भी कोर्स या जो भी कोर्स अपने जो है बेच रहे हैं वो ग्रोथ अपना, कर रहे हैं। हाँ, एट द एंड लोग बेच रहे हैं। तो आज के टाइम में जो सोशल मीडिया है उस पर चला गया है कि लोग पहले अपने एक ग्रोथ दिखा देते हैं या एक बंदे इकट्ठे कर लेते हैं एज ए क्लाइंट, फिर उनको कुछ बेच देते हैं, तो वही हो गया। तो अच्छी चीज़ है ये, कोई नेगेटिव नहीं बोल रहा मैं मतलब आप हाँ मतलब वो कंटेंट बनाना ना, मतलब मुझे लगता है अगर आप कहीं पे भी कर रहे हो तो कंटेंट बनाना भी आना चाहिए। सिर्फ बिजनेस ऐसे बैग्स बेच के कुछ नहीं होगा। अगर आप रील डाल रहे हो, इनोवेटिव रील्स डाल रहे हो, कुछ ना कुछ ऐसे कस्टमर नकली चाय ला रहे हो बट बना के कि हाँ मैडम आप ये दोगे। एक मैंने देखा था वो एक आते हैं तो और वो बोलते हैं कि हाँ आप तो फ्री गिफ्ट देते हो ना हर गिफ्ट के साथ, तो वो कहती है हाँ ये लो, तुमने चाहे 2 रुपए की भी चीज़ ली है, ये लो 100 रुपए का गिफ्ट, मतलब एक एग्जांपल। तो वो कंटेंट बनाना पड़ रहा कंटेंट है। हो गया एक तरह का। वो 100 रुपये खर्च करने के बाद आपको जो 100 लोग आ सकते हैं उस पर 1000 रुपये कमा सकते हैं, वो क्या? और यू नेवर नो कि वो दे भी रही या नहीं दे रहे। हाँ, वो वीडियो तो के बाद अपना ही खींच ले। बच्चा है घर का, तो उसे वापस हाँ, ले ऐसे लेंगे। वीडियो के बाद खत्म, भाग बहन चो, ऐसे चलो बाय करेंगे। बाय। अब आपका हो गया, कल आना। हाँ वो हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, हो गया खत्म हो गया, क्यों चल रहा है ऐसे डरा मत, मेरे को ऐसा लगा खत्म हो गया वहाँ पे कैमरा। नहीं तो उसके बाद मैं नहीं ऐसे कह रही हूँ, मैं देख रही हूँ। हाँ, तो उसके बाद यही मैं कहना चाहता हूँ कि जैसे अब देवेंद्र गोयल की बात कर लूँ मैं, वो 2 बिलियन के मालिक है, जोमेटो का जो है वो 2 बिलियन का मालिक है, उसका खुद का पॉडकास्ट है।
तो मतलब वो पॉडकास्ट नहीं साइड बाय कुछ कर रहा है ना, वो इंस्टाग्राम पे मैंने कुछ दिन पहले देखा कर था। ही, हाँ सब कर रहे हैं अब यार, उसको चाहे उस पर मीम बने या कुछ बने, फर्क नहीं वो पड़ता। अटेंशन में तो है ना इंसानों की। हाँ ये जोमेटो का मालिक है, कल को वो किसी, अब हम उसको देखते जोमेटो का मालिक, अब वो आ गए शार्क टैंक पे, तो वो इन्वेस्टर भी हो गया साथ में एक तरह का, और हम उसको पॉडकास्टर भी देख रहे हैं, तो एक तरह का वो अटेंशन आ रहा है उसकी तरफ, है ना। अब कल को वो कुछ प्रमोट भी करना चाहे, किसी में इन्वेस्ट भी करना चाहे, मान लो कल को एक कंपनी आती है, उसके बाद कहते हो ये देवेंद्र गोयल है, इसके फॉलोअर्स है, यशनवी ग्रोवर है, इसके फॉलोअर्स है, इसको हम अपनी कंपनी का दिखाते हैं, लोग इसको वो स्टॉक कहते हैं स्टॉक खरीदेगा इसके, और इसको देख के लोग खरीदेंगे स्टॉक, उस वक्त ये विड्रॉ कर लेगा, हमें पैसे आ जाएंगे बहुत सारे, बेशक कंपनी घाटे में हो जो भी हो, ये भी तो बिजनेस स्ट्रेटजी हो सकती है ना। तो वही है ना कि सोशल मीडिया खाली वहाँ तक नहीं रहा है आज के टाइम में, मतलब हर प्लेटफॉर्म पे ना आना जरूरी हाँ, हो गया है, उस चाहे वो पे- फेसबुक हो, चाहे आप कुछ बिजनेस स्टार्ट कर दो, चाहे यूट्यूब कर रहे हो। अब कितने वो सेलेब्स वगैरह व्लॉग बना रहे हैं, उनको जरूरत थोड़ा ना सही बात है। बट वो कर रहे हैं क्योंकि उन्हें उसमें रहना है कि ऑडियंस से कनेक्ट जरूरी है। अभी लास्ट 2-3 जगह मैंने जहाँ पे भी काम करा है, 2-3 कंपनीज में, मैंने पूछा उनसे कि आपको पॉडकास्ट बनाने, नहीं मना कर दिया उन्होंने, एंड वो शो कर रहे हैं कि सोशल मीडिया पे पोस्ट डाल रहे हैं फ़ोटो खिंचवा के, ये वो, मैंने कहा फ़ोटो खिंचवा के पोस्ट करके एक हैप्पी दिवाली का करके आपको एक टाइम पे आ जाएगा, बट जो आपको रियलिटी में लोग देखेंगे ना, जो जानेंगे आपका प्लान क्या आगे जाके, वो पूरा वर्ल्ड देखता है एक टाइम पे। अब जिसके साथ मैंने रैप का पॉडकास्ट करा लास्ट में, जो रैपर थे वो सोशल मीडिया पे नहीं है, लेकिन आज भी वो जो गए थे वहाँ पे हसल में, उनकी ऑडियंस आई ना मेरे पास, 1100 व्यूज़ आए मेरे पास, किसी को शेयर नहीं करा हमने, कुछ नहीं करा, और अपने आप ऑडियंस आई पड़ी। तो आज के टाइम में वही है, हाँ कनेक्शन, लोगों से कनेक्शन बनाना जरूरी है। सही बात है, जैसे मैं बता रही हूँ कि अगर मेरा नहीं चल रही थी जर्नी, तो अभी भी वो कनेक्शन इतना था स्ट्रॉन्ग कि अभी भी वो लोग कनेक्टेड हैं। हाँ, आप कि नहीं आप ये करो वो करो, सही बात अभी भी है, वीडियोस सही देख बात रहे है। हैं। अब आपने बैक का स्टार्ट करा, आपका कोई कॉम्पिटिटर है जो कर रहा है पहले, आप उसके बारे में अभी 2 शब्द बोल दो ना, आपको ऑर्डर आ जाए, 4 गाली आएगी लेकिन ऑर्डर भी आएंगे साथ में। ये मुझसे कंटेंट निकलवा रहे हैं और कुछ नहीं दोस्तों। बट आपको ऑर्डर नहीं, आएंगे, सच है, ये ऑर्डर सच है, आएंगे हाँ। उसके पक्का। लोग कंट्रोवर्सी करके भी आगे बढ़ रहे हाँ, हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ उसका। अरमान मलिक का मैंने पहले एग्जांपल दिया, 2 बीवी हैं, गालियां ही दे रहे हैं लोग, लेकिन व्यूज आ रहे हैं ना, व्यूज चाहिए, वही सब व्यूज पे चल रहे हैं। हाँ तो वही है। पर ठीक है, अब हम भी ऐसा कंटेंट बनाएंगे कि अब व्यूज आए, ऑब्वियसली व्यूज चाहिए। और आपका लास्ट गोल, मेरे को एंड गोल बता दो, लास्ट तो गोल, इसके बाद भी गोल्स होंगे लाइफ में, बट आपका एंड गोल क्या है? अच्छा ठीक है, करंट में एक तो ऐसे मैं 5 साल में खुद को कहाँ देखती हूँ, मेरे को मुझे नहीं पता, ठीक है, वो इंटरव्यू वाले पूछते हैं ना। ठीक है, अच्छा ठीक, थोड़ा तो रखना पड़ेगा ना मसाला। सही बात है। लेकिन हाँ, मुझे ऐसा है कि एक तो यूट्यूब अच्छे से और फोकस करके चलना है, अपने बिजनेस को ग्रो करना है, और एक स्टोर कन्वर्ट करना है। मतलब एक स्टोर होना चाहिए फिजिकल, जहाँ पे लोग आके बैग्स लेके जाएं और जो भी मैं रखूँ उसको परचेज करके जाएं। उसके बाद न्यूट्रिशन में मुझे घुसना है। 3 गोल्स रखते हैं फिलहाल के लिए, अभी मैंने यही सोचा हुआ है कि एक तो न्यूट्रिशन में खुद को ट्रेन करना है, चाहे सर्टिफिकेट लूँ चाहे जो भी करूँ, एक न्यूट्रिशन करना है, कोर्स करना है, देन यूट्यूब में ही वही न्यूट्रिशन की जो मैं चीज़ें सीखूंगी वो इम्प्लाई करके लोगों की हेल्प करनी है, एंड खुद पे भी काम करना है काफ़ी ज़्यादा। और तीसरा, मेरे को अपना ब्लॉसम्स एवेन्यू पेज को वापस से एक स्पीड पे लेके जाना है, जहाँ पे ग्रोथ हो जाए। तो ये आप और स्टोर अकेले करना चाहते हो, किसी को हायर करना चाहते हो? फिलहाल तो अकेले चल रही हूँ। मैं एडवाइस करूंगा, कोई होता नहीं एडवाइस देने वाला, पर हायर अगर आप कर लोगे किसी को तो easy रहता है आपका काम आधा हो जाएगा। तो वही है। और आई थिंक कोई नया लोग आएगा तो वो भी नया लोग आएगा, कैसी हिंदी बोली है मैंने, कोई नया, मैं इंग्लिश बोलता हूँ वैसे हिंदी बोलिए आप। कोई नया ऐड होगा तो वो भी अपना इनपुट्स दे पाएगा, मतलब ग्रोथ ही होगी ना। मतलब कोई अपना दिमाग से भी बताएगा कि ऐसे नहीं ऐसे रील बना लो, या ऐसे नहीं ये काम कर लो, ऐसा वाला भी है। तो हाँ, आगे देखेंगे। ओके, तो ऑल द बेस्ट। फिलहाल पैसे कमाने और कुछ नहीं है। ओके सेम, ओके, ऑल द बेस्ट आपकी जितनी भी जर्नी है। बस हो गया? हाँ हो गया, बहुत बस मजा आया दोस्तों। बस पहली बार कोई आया है भाई गेस्ट, उसने बोला बस हो गया। हाँ मतलब अच्छा हो बोला गया। अभी तक तो गेस्ट, अच्छा ठीक है भाई, अच्छा हो गया ना, चलो अभी तक मैं नहीं आई थी ना। थैंक यू सो मच आने के लिए। आई होप, अच्छा वेलकम, थैंक यू मुझे बुलाने के लिए, एंड आई होप कि लोगों को बहुत इंटरप्ट करता है लड़का, बट आई होप कि आपको पसंद आया हो दोस्तों। अब एक बार का वो है कि कहते रिपोर्टर है PS मॉर्गन करके, वो ऐसे कहता है लोग, मतलब एल्यूटेट कह रहा था उसके बारे में, वो भी एक यूट्यूबर है, यूट्यूबर जो भी बोल लो उसको, बट वो कह रहा था ये चीज़ अच्छी है, क्योंकि जब आप बैक एंड फोर्थ करते रहते हो हो, तो उसको मेरे को अच्छा लगता है। मेरे लिए पॉडकास्ट ये नहीं है मैं आके इंटरव्यू में बैठ जाऊँ, हाँ जी मौत कैसी है, मौत की बात क्या देखते, मौत के बाद रियलिटी देखते हो या ये वो नहीं है। मेरे को है कि बातें करनी है, कॉन्वर्सेशन है मेरे लिए कि हर संडे मेरे साथ एक नया बंदा आ रहा है बात करने के लिए, बात खत्म,
मेरे लिए यही काम है और मेरे को मज़ा आ रहा है ये करने में। मैं बहुत एक्साइटेड होता हूँ कोई भी आ जाए, मैं टीचर आ जाए। मजे करते रहो ऐसे ही, थैंक यू सो और मच, ग्रो करते रहो। थैंक यू सो एंड मच। बड़े बड़े लोग आए हैं यहाँ पे। आज आ गए पहले यार देखो मैं थैंक बताता यू। हूँ, मम्मी मैं बड़ी हो गई। मैंने अपने फ्रेंड्स के साथ करे हैं जिनके 500 फॉलोअर्स है पड़े, और वो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया। आपके 70K प्लस है। बार बार मेरे पे प्रेशर आ रहा है, कोई ना पता लगे सब भाग गए, कोई देख ही मैं नहीं रहा। चाहता हूँ कि ना भगवान जी, इस पॉडकास्ट के बाद आपके 1 लाख हो जाए सब्सक्राइबर, बस चाहता नहीं मुझे ये पॉडकास्ट वीडियो की चिंता हो रखी है, बस व्यूज अच्छे आ जाए, आपको अच्छा लगे, बढ़िया रिस्पांस अच्छा आएंगे, है। बढ़िया आएंगे, कोई बात नहीं, जितने भी आएंगे बढ़िया आएंगे। मेरे को अच्छा है, मेरे को पता है अच्छे आएंगे। मैं नंबर नहीं बोलना चाहता, लेकिन अच्छे आएंगे। भगवान जी के ऊपर छोड़ देते हैं और लोगों के ऊपर। बाकी एक बार वापस Thank you, दोस्त। सब्सक्राइब करने को बोल दो कि मेरे 1000 आ रही हूँ मैं, सब्सक्राइबर। लास्ट स्पीच करने दोगे तो बोलूँगी ना भाई। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पॉडकास्ट एंड आई होप आपको मज़ा आया होगा। मेरी बहुत ऐसे फालतू की गपशप थी, लेकिन बहुत रियल रहने की कोशिश करी है यश ने भी और मैंने भी। बोल लो बीच में, बोल लो दोनों ने ही। एंड बहुत मज़ा आया, मुझे जेन्युइनली पता नहीं लगा टाइम कहाँ गया है। और एक तो अच्छा, मुझे स्टूडियो के बारे में भी बोलना है, मैं पहले बोलना भूल गई थी कि बहुत अच्छा बनाया है। मतलब मुझे बहुत प्राउड लगता है, पता नहीं क्यों, मतलब मैं शायद जानती भी नहीं हूँ इतना, मतलब स्टूडियो के पैसे की बात नहीं हुई थी, पर ठीक है। एक्स्ट्रा पेमेंट लूंगी। वो एक्स्ट्रा लूंगी, चिंता मत करो। तो स्टार्टिंग में वाटर मैंने इसलिए तो खिलाए थे। पेमेंट से। अभी भी और खा के जाने पड़ेंगे। अच्छा हाँ, तो बहुत यार मेरे को बीच में इंटरप्ट करना, भूल जाती हूँ। मैं शांत बैठा था यहाँ पे। बहुत मेहनत करी है और मैं हमें ही कह रही थी कि इतना कोई ऐसे हमारी अब तक कोई बात ही नहीं हुई, हाय हेलो इतनी, मतलब नेबर है आसपास रहते, बट मैं भी अपनी दुनिया में रहती हूँ, ये भी अपनी दुनिया में। मुझे तो पता भी नहीं था यूट्यूबर है। मेरी मम्मी ने बताया, इनके घर गई थी मम्मी और बोलती कि थैंक्स आंटी, उस दिन आ गई। हाँ, मम्मी बोलती वहाँ पे कि ना उनके सामने वाली बेटी भी मतलब वो यूट्यूब करती है। ये यूट्यूब करती है? हाँ, मैंने कहा हाँ तो कहते हुए क्या हो गया, सब कर रहे हैं। सब कर रहे हैं। मैंने कहा मैं मन में खुश था, मेरे 1000 सब्सक्राइबर है, क्या हो गया फिर। तो फिर उसके बाद मैंने जब पॉडकास्ट स्टार्ट करा ना तो मैंने कहा यार पॉडकास्ट में किसको बुला सकता हूँ। एक मेरा फ्रेंड स्टार्टिंग में आया, मैं दूसरा मैंने आपको देखा कि मैंने देख रहे थे क्या कहते हैं, मैंने देखा कि टाइप करा शिवानी, मैंने मेरा सर नेम क्या है, दुगल। अच्छा, मैंने टाइप करा, आगे ऊपर वो 77 है, इतने होते हैं। मेरे को लगा शिवपुरी का स्टार मैं हूँ। बट हाँ, उस दिन भाई अच्छा है कि मोम वहाँ पे गई और मेरे को पता चल गया, और आज हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, मज़ा आया और मुझे। अच्छा है मैंने 2 महीने बाद जिगरा इकट्ठा करके मैं आ गई। नहीं कोई बात नहीं, अच्छा आप स्टूडियो लगा आपको। कह रहा मेन मुद्दे पे आ। नहीं देखो, मैं भी घुमा देता, फिर बोलते मुझे कि ना हाँ मैं बात भूल गया, अब मैंने याद दिला दी बात। नहीं, ये हाँ, लड़कियां बहुत लड़कों मेहनत को करी जीने नहीं देंगी, ये लड़कियां हैं ही ऐसी हैं। मम्मी अब सही कहते हो, लड़कियां ही बुरी हैं। अच्छा चलो, स्टूडियो में बहुत मेहनत करी है तो प्लीज लाइक कर देना। मैं बोल ही नहीं रही, अच्छा ही नहीं बोल रही अब मैं कुछ भी। अग्री भी थी, ये क्या होता है। चलो अब बहुत इंटरप्ट हो रहा है, सॉरी यार, बहुत ऐसे लोग भी ना दुखी हो जाएंगे। लाइक कर दो यार, सब्सक्राइब कर लो मेरे चैनल भी, ये भी, और बस हो गया स्टूडियो बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई होप आपको मज़ा आया हो। अगर आपको ऐसा कोई टॉपिक है जो आपको जिस पे बात करनी है, कि आप चाहते हो यश, मतलब आपको सुनना है और आप चाहते हो यश बात करे, चाहे मेरे साथ चाहे अपने दोस्तों के साथ, किसी के साथ भी, तो प्लीज़ बता देना कमेंट्स में, क्योंकि आपके कमेंट से उसको सजेशन मिलेंगे, वो बहुत ज़रूरी है। हाँ, शुरू में पॉइंट्स आते हैं, लेकिन जो ऑडियंस चाहती है वो बनाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट्स में बता देना। तो बताना भाई मेरी क्या क्या गलती है इंटरप्शन को के अलावा। और मुझे लग रहा है मेरी आवाज़ ऐसी पतली हो गई है अभी इतनी देर बात करके। मेरी भारी ऐसे होती हो जाती गया। है। तो बाय गाइस, थैंक यू सो मच आने के लिए, जिसने भी देखा, बाय बाय। बाय। ये नहीं कहने वाला मैं।